12वां बोल चल रहा था 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। उन 23 विषय 240 विकार में से हमने 23 विषय तो किए थे, 240 विकार अपने को करना था। 23 विषय को अपन एक बार वापस रिवाइज करेंगे। इंद्रिय के 3 विषय, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय, रसनेन्द्रिय के 5 विषय और स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय। श्रोतेंद्रिय के 3 विषय, जीव अजीव मिश्र। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, काला नीला लाल पीला सफेद। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय, सुरभिगंध दुर्भिगंध। नाक से क्या आती है, या तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी। ध्यान रखने के लिए कि नाक के कितने विषय, नाक के 2 छेद है, 2 छेद की अपेक्षा 2 विषय। अब रसनेन्द्रिय के 5 विषय, तीखा कड़वा कसेला खट्टा और मीठा। और स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय, खुरदरा कोमल हल्का भारी ठंडा गर्म लूखा चिकना। ये हो गए थे अपने 23 विषय। अब 240 विकार अपन पुस्तक आदि में देखते हैं तो वहां पर हो कि किसी किसी पुस्तक में हो सकती है 23 विषय देते हैं, लेकिन 240 विकारों को कैसे निकालना वो कई पुस्तक में आता है, कई पुस्तक में नहीं आता है। तो बहुत सरल है, सहज में मतलब हर कोई निकाल सकता, इतना कठिन भी नहीं है। अपन उसी को समझेंगे आज कि 240 विकार को कैसे निकालना। सबसे पहले श्रोतेंद्रिय के 3 विषय, जीव अजीव मिश्र 3 विषय हो गए और श्रोतेंद्रिय के 12 विकार बताए। 3 शुभ 3 अशुभ। जय महावीर। सबसे निवेदन है कि थोड़ी किसी भी प्रकार की आवाज आवे तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो फिर शब्द निकल जाएंगे, रह जाएंगे, सुनाई नहीं देगा बराबर, तो वो अपनी वजह से किसी का चूकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखे, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर अपन उन विषयों के ऊपर विकार को घटाएंगे। एक चीज है कि विषयों से अपने उस दिन भी हुआ था, विषयों से कर्म बंधन नहीं होते। विषयों के ऊपर जो हम राग द्वेष करते हैं उससे जीव कर्म बंधन करता है। कोई चीज देख ली, अब जैसे तीर्थंकर भगवान भी कोई वस्तु देखते हैं, खराब भी देख रहे अच्छी भी देख रहे, लेकिन तीर्थंकर के भगवान के मोह कर्म का बंध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि खत्म हो गया, और खत्म हो गया, नया भी नहीं बन रहा, क्योंकि भगवान उस वस्तु पर राग द्वेष कर ही नहीं रहे। देखा, लेकिन देखने के बाद संभव, तो अपना भी कि हमने कोई चीज देखी सुनी की उसके ऊपर संभाव रखो, ना राग ना द्वेष, तो कर्म बंधन नहीं होते। लेकिन हमारी प्रवृत्ति कैसी रहती कि सुनने के बाद बहुत मुश्किल होता कि हम राग द्वेष ना करें। धीरे धीरे कोशिश करें तो अपन भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शुरू शुरू है तो थोड़ी थोड़ी तो कोशिश अपने को करनी पड़ेगी। जैसे जीव शब्द, तो श्रोतेंद्र के 12 विकार है। कैसे करेंगे कि जीव अजीव मिश्र, अपने को विषय को ध्यान रखना कि विषय कितने, विषय याद रहेगा तो अपन विकार बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो श्रोतेंद्र के 3 विषय है। अब विकारों को निकालना, 3 शुभ 3 अशुभ, 6 पर राग 6 पर द्वेष, इस प्रकार 12 विकार। 3 शुभ 3 अशुभ, 6 पर राग 6 पर द्वेष, इस प्रकार 12 विकार। अब यहाँ पर कि आगे जो विषय लेंगे ना, उस विषय के अंदर सचित अचित मिश्र ये भी अपन लेंगे, लेकिन यहां पर सचित अचित मिश्र क्यों नहीं ली? क्योंकि जो जीव शब्द है वो सचित है, जो अजीव है अचित है, और जो मिश्र शब्द है वो मिश्र है।
जीव अजीव मिश्र, सचित, जीव का सचित रहेगा, अजीव का अचित रहेगा, और मिश्र का मिश्र शब्द। तो यहाँ पर वापिस से विकारों में मतलब गिनती करने के लिए उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्या दे दिया, शुभ अशुभ। इनको समझने के लिए कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि जीव शब्द तीनों के लिए लेना, जीव अजीव मिश्र, इन तीनों के लिए शुभ अशुभ राग द्वेष लेना। तो जीव, जीव शुभ जीव अशुभ, राग और द्वेष। अब जीव शुभ की एक सहज में समझने के लिए कि जैसे कौवे की आवाज आई, कौवे की आवाज आई ना, तो क्या कर लिया, मतलब उसको क्या मान लिया कि अशुभ है ना, एक समझने के लिए। और वही कोयल की आवाज आई तो क्या मान लिया, शुभ मान लिया। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, वही बोलना कभी शुभ हो सकता, कभी अशुभ हो सकता, कभी उसके ऊपर राग हो सकता, कभी उसके ऊपर द्वेष हो सकता। तो जैसे अपन 12 विकारों को निकालेंगे, जीव शब्द शुभ पर राग, जीव शब्द शुभ पर द्वेष। पहला विकार क्या है, जीव शब्द शुभ पर राग, जीव शब्द शुभ पर द्वेष। अजीव शब्द, अब इसका जीव शब्द के पहले अपन चार चार करेंगे, तो जीव शब्द शुभ पर राग, जीव शब्द शुभ पर द्वेष। अब जीव शब्द अशुभ पर राग, जीव शब्द अशुभ पर द्वेष, ये चार हो गए। वैसे जीव के आगे अब अजीव रख देंगे और उसके बाद में मिश्र रख देंगे, तो चार चार चार, ये हो गए 12। पहला कौन सा, याद रखने के लिए नहीं तो एक लिख लो, बाकी फिर अपने आप निकाल सकते हो। जीव शब्द शुभ पर राग, जीव शब्द शुभ पर द्वेष, जीव शब्द अशुभ पर राग, जीव शब्द अशुभ पर द्वेष, ये चार हो गए। वैसे अजीव और मिश्र के निकालना। अब सिर्फ ऐसे समझने के लिए कि जीव शब्द शुभ पर राग, कभी क्या हो जाता, शादी के अंदर किसी को, किसी का कंठ बहुत अच्छा हो, गला बहुत अच्छा हो, गीत गाता है, पसंद आता है, या फिर कोयल वगैरह की आवाज अच्छी लगती है, शुभ पर। अब वो उस जीव का शब्द क्या है, अच्छा लगा, शुभ है, बढ़िया लगा, तो उस पर राग कर लिया, है ना। और जीव शब्द शुभ पर द्वेष, वो ही अच्छा वो ही अच्छा कंठ, वो ही कोयल की आवाज। कि एक यूं समझो कि शादी के अंदर अगर कोई गीत गा रहा, तो क्या है, राग कर लिया, अच्छा हो गया। और शादी के अंदर ही मृत्यु के अंदर, कोई मृत्यु के अंदर क्या करने लगे, गीत गाने लगे, तो उसको अच्छा मानेंगे नहीं, उसके ऊपर द्वेष भाव भी आने लगेगा कि क्या परिस्थिति है और वहां पर क्या कर रहे हैं। शादी की परिस्थिति, वहां पर कोई गीत गा रहा तो चलो उसको अच्छा मानेंगे, लेकिन शादी की परिस्थिति माहौल है, उस समय कोई रोने लगे तो उचित नहीं है। मतलब अलग अलग शब्द अलग अलग जगह। तो जीव शब्द शुभ हो तो उसके ऊपर राग भी हो जाता और द्वेष भी हो जाता। जैसे हुआ ना कि वही गीत गाने वाला शादी में गा रहा तो राग हो गया, और मृत्यु में गाया तो द्वेष हो गया। फिर जीव शब्द अशुभ पर राग, जीव शब्द अशुभ पर द्वेष। कभी ऐसा भी हो जाता है अशुभ, जैसे कौवा वगैरह, एक सोचो कि कौवे की आवाज को अच्छा नहीं माना, लेकिन किसी किसी को उससे भी शांति मिल जाती, तो उसके ऊपर भी कोई राग कर लेता, कोई उसके ऊपर भी द्वेष कर लेता। जैसे एक उदाहरण के लिए कि अपन अशुचि को देखते हैं, संडास को देखते हैं, तो अपने को एकदम घिन आने लगती है ना। जैसे यूं देखो तो घिन करना नहीं, क्योंकि सबके शरीर में वही भरा दीन हो गए ना, अपन भी वही काम करते। फिर भी ऐसा हो जाता है ना कि देखकर, जैसे बोलते हैं ना कि खुद को स्वयं का बेटा तो बाबू और दूसरे का टाबर, ऐसे है ना, छोरो, स्वयं का बेटा बाबू और दूसरे का बेटा छोरो। तो उसी प्रकार की स्वयं भी तो रोजाना अशुचि त्याग कर ही रहे, पर वहां पर इतनी घिन नहीं आती। और कोई दूसरा अशुचि करते हुए देख ले, कोई बच्चे की अशुचि देख ले तो घिन आने लगती। तो उसी प्रकार कि जीव शब्द शुभ पर राग हो रहा, जीव शब्द शुभ पर द्वेष भी हो रहा। तो कौन सा शब्द कहां पर किस माहौल में आदि, तो उसके ऊपर कभी राग भी हो जाता, कभी द्वेष भी हो जाता।
अजीब, कोई घुंघरू गिरा, घुंघरू वगैरह गिरे, कानों को आवाज लगी, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, वो घुंघरू की आवाज आ रही। और कभी कभी मकान गिर जावे, तो मकान की आवाज कैसे, अशुभ के अंदर चली गई। तो जैसे जीव का हमने समझा वैसे ही कि अजीब शब्द शुभ पर राग, अजीब शब्द शुभ पर द्वेष, अजीब शब्द अशुभ पर राग, अजीब शब्द अशुभ पर द्वेष, है ना। तो जैसे जीव का समझा वैसे अजीव का। और उसी प्रकार मिश्र का, मिश्र में भी जैसे किसी का सिर दर्द वगैरह हो रहा और कोई आके ढोल बजाने लगे जोर जोर से, या फिर बांसुरी बजाने लगे, तो अच्छा नहीं लगता, कि परेशान कर दिया मुझे, गाली गलौज भी करने लगे, मारपीट में उतारू हो जावे। और वो शादी होवे, निकाह से निकल रही हो और वहां पर कितने ढोल बजाओ, तो शायद ही कोई मना करेगा, अच्छा लगेगा, नाचेंगे कूदेंगे हंसेंगे गाएंगे। अब वही ढोलक की थापी थी, लेकिन एक जगह अच्छा लगा, एक जगह अच्छा नहीं लगा। तो ये क्या हो गया, विषय के ऊपर राग द्वेष। तो राग द्वेष किया ना तो विकार बनता है, अगर राग द्वेष नहीं है तो विकार नहीं बनेगा, और विकार नहीं बनेगा तो कर्म बंधन नहीं होगा। लेकिन अपना क्या बहुत मुश्किल होता कि हम सुने और उसके ऊपर हम राग द्वेष नहीं करें। जैसे एक सहज में कोई हमारे पास में आया और आके हमें बोला कि क्या आशीष भाई, ध्यान नहीं आपको, कुछ तपस्या आदि किया करो, कैसे हो गए क्या, मान लो कोई ऐसे बोल दे, तो मुझे ऐसा मन में आ जाओ, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे, मैं मन ही मन में सोचने लगूं। और कभी कोई आके, और आशीष भाई अब तो कितने अच्छे हो न, क्या नहीं, तो मुझे मेरी प्रशंसा सुन रहा हूं ना, तो मुझे क्या हो गया, राग हो गया। और मेरी प्रशंसा नहीं सुनूं, मेरी निंदा सुनूं, तो मुझे क्या हो गया, द्वेष हो गया। तो उसी प्रकार अपना आकलन करे कि कोई अगर मेरे कानों में आके किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा, जी शब्द है ना अशुभ, और निंदा करना वो कोई शुभ शब्द नहीं है, वो अशुभ शब्द है, गलत है। लेकिन उसके ऊपर भी क्या कर लेते, राग कर लेते, किया ना राग, किसी ने आके अपने को सुनाई, अरे वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, उनके घर में ऐसा होता है। हम कितनी ही समय तक उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से सुनते रहते। जैसे स्थानक के अंदर अपन किसी को बोलते हैं ना कि भाई साहब एक सामयिक आ गए, देखो आपके सिर्फ 15 मिनट और सामयिक में बचे, ले लो 2 सामयिक। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पे तो बहुत काम है, मुझे घर पे जाना है, बहुत काम है, मेरे बच्चे वगैरह खाना बनाना, जो भी वो ऐसे बोल देते। तो कोई बात नहीं, वो ठीक है चलो चले जाओ। और स्थानक से उतरने के बाद अपन देखते हैं कि स्थानक के नीचे आके बहुत बार जो बात वगैरह करते हैं ना, तो बातें करते करते उनकी एक सामयिक भी आ जाती है। मतलब कम से कम 40-50 1 घंटे तक भी बहुत बार ऐसी बातें करते करते नीचे हो जाता। फिर कोई बोलता आपको तो जाना था, तो अरे ये मिल गया, थोड़ी काम की बात आ गई। अब वहां पर क्या कि किसी की निंदा वगैरह ऐसी चले ना, तो बहुत अच्छा लगता। तो सोचो कि निंदा क्या है, अशुभ शब्द है, शुभ नहीं है। भगवान ने निंदा को क्या बताया, पिट्ठी मनसम खाई जा, ये पीठ है ना, पीठ के मांस को खाने के बराबर है ना। किसको बोला, निंदा को, कि किसी की निंदा करना मतलब पीठ की मांस खाना, उसके बराबर। लेकिन अपन भी ये बहुत अच्छे से जानते, फिर भी किसी ने आके निंदा की तो मतलब दिल को सुकून मिल गया, चैन आ गए, ऐसी अवस्था आ जाती। और अपनी आंखें कोई निंदा कर दे तो नहीं, क्योंकि पराये थाली में घी क्या नजर आता है, ज्यादा ही नजर आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कि जीव में अशुभ पर भी राग कर लेते, अशुभ में भी जैसे निंदा ही ले लो, कि स्वयं की निंदा तो द्वेष आ गया, दूसरे की निंदा तो राग आया, कितना आनंद आता जाता। तो जिस प्रकार जीव शब्द के ऊपर है, उसी प्रकार अजीव के ऊपर भी, और उसी प्रकार मिश्र के ऊपर भी समझना। तो क्या हो गए, 4 4 4, ये श्रोतेंद्र की कितने हो गए, 12 विकार हो गए। अब अपने को कोई पूछ ले कि श्रोतेंद्र में जीव शब्द के कितने विकार है, तो ज्यादा सोचना नहीं, 12 है ना, और विषय 3 है, तो 12 को 3 में विभाजित कर दो, तो 4 4 4, जीव शब्द के 4 विकार, अजीव के 4 विकार, मिश्र के 4 विकार, ये हो गए 12 विकार। अब श्रोतेंद्री पूरा हो गया। चक्षु इंद्री पे चलते हैं। चक्षु इंद्री के 5 विषय बताए, काला नीला लाल पीला सफेद। अब इसमें भी अपने को क्या करना कि 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र। अब कभी अपने मन में आवे कि ऊपर हमने श्रोतेंद्र के अंदर तो सचित अचित मिश्र नहीं लिया और नीचे लिया,
तो ऊपर तो भी हमने समझा ना, आप सब जानकार हो, लेकिन फिर भी अपनों ने ऐसे समझा कि जो जीव था वो सचित है, अजीव था वो अचित है, और मिश्र था वो मिश्र है। ये हो गया। अब यहाँ पर काला है। अब काला सचित भी हो सकता, अचित भी हो सकता, मिश्र भी हो सकता। हम अच्छे से मतलब कह नहीं सकते। जैसे यूं समझ लो, काली मिर्च ले लो, तो काली मिर्च क्या हो गई? सचित हो गई। और काला कपड़ा ले लो तो क्या हो गई? अचित हो गई। और कोई पत्ता वगैरह ले लो जो सूखता जा रहा, तो थोड़ा थोड़ा सूख गया, अचित हो गया, बाकी गीला है तो सचित हो गया, तो मिश्र में आ गया। तो उसी प्रकार काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, तो ये सचित भी हो सकते, अचित भी हो सकते, मिश्र भी हो सकते। तीनों प्रकार के होते हैं, सचित, अचित, मिश्र। अब ये कितने हो गए? 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र। ये 15, उन्हीं विषयों को अपनों ने 15 प्रकार से सचित, अचित, मिश्र में समझा। अब उसके बाद 15 हो गए ना, 15 शुभ, 15 अशुभ, 30 पर राग, 30 पर द्वेष, ये 60 विकार हो गए। तो कभी कोई सचित चीज हो गए, सचित शुभ भी हो सकती, अशुभ भी हो सकती। जैसे ऐसे समझने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक के ऊपर अपन उदाहरण को घटित कर सकते हैं, पर समय बहुत लगता, सोचना पड़ता है इतना, और प्रत्येक के ऊपर एक एक उदाहरण को देख के जावे, समझे नहीं भी समझे आदि। तो भगवान क्या फरमाते, कोई भी एक उदाहरण लेके कि सबको समझना पड़ता है, सबको जानकारी करनी पड़ती है। फिर उसके लिए हमें अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्या करना पड़ेगा? शयोपशम करना पड़ेगा। तो थोड़ा समझ में जल्दी से आता है। और शयोपशम के लिए क्या करना पड़ेगा कि आगम का अध्ययन करना पड़ेगा, थोपड़ों को फेरना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कर्म क्या होते जाएंगे? शयोपशम होते जाएंगे, तो अच्छी जानकारी बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पर जैसे काला कपड़ा है, अब बहुत जगह है ना मंदिर के अंदर काला कपड़ा पहनने की मनाही है, तो वहां पर क्या कर लिया, उसको अशुभ मान लिया। काला ही कपड़ा है कि इस मंदिर के अंदर पहन के नहीं आना, तो वही अशुभ हो गया। और कहीं पर काला कपड़ा या काले रंग की वस्तु क्या लगती? अच्छी लगती है। जैसे बोलते हैं ना कि चोर को चांदनो नहीं सुहावे, तो जैसे चोर लोग हैं उनको अंधेरी रात बहुत अच्छी लगती है, एक उदाहरण के लिए। तो उसी प्रकार कि ये काला सचित अचित मिश्र तो है ही सही, उसके साथ में वो शुभ भी हो सकता, अशुभ भी हो सकता, और उसके ऊपर कोई राग कर लेता है, कोई द्वेष कर लेता। तो काला सचित शुभ पर राग, काला सचित शुभ पर द्वेष, काला सचित अशुभ पर राग, काला सचित अशुभ पर द्वेष। इस प्रकार से इनकी क्या करना? राग और द्वेष करके इनके विकार निकालना। तो वैसे जैसे काला है, वैसे काले के बाद नीला, लाल, पीला, सफेद। किसी के लिए पीली भी कोई वस्तु हो, जैसे हल्दी है वो अचित है, पीली है। और कोई फूल हो पीला, वो क्या हो गया? वो सचित हो गया। और कोई ऐसी वस्तु हो जो सूखती जा रही हो, कभी ऐसा होता है हल्दी का गांठिया ले लो, जैसे कोई धूप में बहुत सूखा रहा, तो सूखते सूखते ऊपर ऊपर सूख गया, लेकिन अंदर अंदर गीला है, तो वो क्या हो गया? मिश्र के अंदर हो गया कि ऊपर सूख गया, अंदर मिश्र है। ये चक्षु इंद्र के विषय हो गए 5। अब घ्राण इंद्र के विषय 2। सुरभिगंध, दुर्भिगंध। नाक क्या करती है? सूंघने का काम करती है। तो इसमें कितना, या तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी, दो ही चीज आएगी। तो उसके ऊपर भी क्या करता है जीव? सुगंध किस किस की आ सकती है? सचित की, अचित की, मिश्र की। तो 2 सचित, 2 अचित, 2 मिश्र। ध्यान में रखना, जितने विषय है उसी से अपने को विकार निकालना है। तो 2 सचित, 2 अचित, 2 मिश्र, ये कितने हो गए? 2 2 2 6। 6 पर राग, 6 पर द्वेष। अब यहाँ पर एक चीज और आएगी कि इसमें शुभ अशुभ क्यों नहीं लिया? श्रोतेंद्र में शुभ अशुभ लिया, चक्षु इंद्र में शुभ अशुभ लिया, लेकिन घ्राण इंद्र में शुभ अशुभ नहीं लिया। तो आप सब बहुत जानकार हो, वहां तक अपन पहुंच भी गए कि जो दुर्गंध है वो अशुभ है, और जो सुगंध है वो शुभ है। तो जब पहले ही आ गया कि घ्राणेन्द्र के 2 विषय, सुरभिगंध, दुर्भिगंध, सुगंध और दुर्गंध, तो यहाँ पर हो गया, तो अब हमें आगे वापिस उसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? शुभ और अशुभ को छोड़ दिया। तो 2 सचित, 2 अचित, 2 मिश्र, तो यहाँ पर और उनके ऊपर क्या? 6 पर राग, 6 पर द्वेष। इस प्रकार क्या हो गए? 12 विकार हो गए। फिर रसनेन्द्री,
तो रसनेंद्रिय में भी तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा। अब तीखा कड़वा में भी तीखी चीज भी लो। 5 विषय हो गए, तो 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र। क्योंकि तीखी कोई वस्तु है वो सचित भी हो सकती, अचित भी हो सकती, मिश्र भी हो सकती। जैसे ये ले लो, लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च क्या हो गई, अचित हो गई। सचित में हरी मिर्च ले लो, वो सचित हो गई। लाल कलर की तो लाल कलर की जो हरी मिर्च रहती है वो ले लो। और मिश्र में कोई वस्तु है, लाल मिर्ची ले लो, सुखाने को डाली, थोड़ी थोड़ी सूखी, या फिर ऊपर ऊपर सूख गई, अंदर अंदर क्या है, बीज वगैरह सचित है, तो ये मिश्र के अंदर हो गया। तो वैसे जैसे अपने तीखा, वैसे कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा। कोई भी मीठी चीज है, जैसे फल ले लो, वो मीठे सचित हो गए, मिठाई वगैरह, शक्कर वगैरह वो अचित हो गई। मिश्र वगैरह के अंदर जैसे तुरंत वो अपने खजूर वगैरह रहती है ना मीठी, तुरंत उसमें से क्या किया, बीज निकाला, और बीज निकाल के तुरंत खा ली, तो अपन उसमें अतिचार भी बोलते सात्विक अनुरत के। तो इसी प्रकार, या कोई वस्तु जैसे आम का रस निकाला हो, एकदम मीठा हो, वो निकाल के तुरंत ले लिया, वो मिश्र के अंदर। तो सचित, अचित, मिश्र। अब इन्हीं 5 को जैसे अपनों ने तीखा समझा, उसी प्रकार से बाकी को भी समझने लगे। अब ये 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र, ये सचित भी हो सकते हैं, अचित भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं। अपन जानते हैं रस मुख्य 5 ही है। इन्हीं को फिर मतलब मिला मिला के थोड़ा सा कोई बोलते हैं ना, बहुत सी चीज खाते हैं तो खट्टा मीठा स्वाद आदि आता है, तो वो उन रसों को मिला के वो चीज का, वो वस्तु का निर्माण किया। जैसे कलर भी 5 चीज है, और 5 कलर को आपस में मिला के कितने सारे कलर बन जाते हैं। अब ये क्या है, शुभ भी है, अशुभ भी है। अब कोई चीज है, तो जैसे मीठी चीज ले लो, तीखी चीज ले लो, वो कभी अशुभ भी है, कभी शुभ भी है। किसी के लिए, जैसे कोई किसी को शुगर की बीमारी हो, वो शक्कर खाता है तो उसके अशुभ रूप में परिणमेगी। कोई किसी को नहीं है तो किसी के शरीर में फायदा भी कर देता है आदि। तो शुभ अशुभ। और फिर आगे क्या है, राग द्वेष। इन्हीं चीजों के ऊपर, जैसे अपने को कोई मनपसंद वस्तु, सोचो हम कहीं शादी में गए हो, है ना, और शादी में जाके हमने क्या किया, थाली ली, और थाली लेके देखो, पहले कितना अच्छा सिस्टम था, नीचे बिठाते थे, इतनी मान अनुवार करते थे, ठीक है। अभी आजकल कहाँ बिठाते, पहली बार तो बहुत बार तो ऐसे होता, कोई शादी वाला पूछने भी नहीं आता है कि कौन कहाँ पर है। अब वो ले थाली, और थाली लेके चलते जा रहे, चलते जा रहे। अब देखा वो वस्तु आई, नहीं मेरी पसंद नहीं, वो छोड़ दी। दूसरी, और मेरी पसंद है, वो एक की जगह 2 चीज ले ली। खाने में भी उसको बार बार खाएंगे, और देखो उसपे कितना राग कर करके खाएंगे। वो बोलते ना, सबड़ का ले लेके ऐसे, तो इतना अच्छा अच्छा बोल बोल के खाएंगे उसको, मन के अंदर अच्छा मान मान के खाएंगे। तो वो क्या हो गया, राग हो गया। और कोई चीजें नहीं खानी, जैसे दवाई वगैरह बीमारी में, वो माँ सुदर्शन चूर्ण आती, बुखार में देते, कितना पूरा मुंह कड़वा हो जाता। अभी ये काढ़े वगैरह कोई लेते तो कौन सी इच्छा से, मतलब थोड़ा बे इच्छा से इतना, तो उसके ऊपर कभी द्वेष भी हो जाता। तो राग और द्वेष, जब राग द्वेष मिलेंगे तभी जाके क्या होगा, कर्म बंधन होंगे। इसमें ना अपन की सहज में मेरा राग द्वेष मिटे, ये इंद्रिय विषय विकार भगवान क्यों बताते हैं, कि जीव समझेगा कि इन चीजों से मेरे कर्म बंधन हो रहा, तो वो क्या करेगा, वहां से दूर हटेगा, कि कम से कम मैं इनसे बच के रहूं। तो मैं कैसे बच के रहूं, कि अपन सब है ना एक नियम करते हैं, कि हम भी क्या करेंगे, कि जब भी रोटी खाएं, दिन के अंदर एक रोटी, है ना, दिन के अंदर एक रोटी खाना तो खाएंगे। उपवास वगैरह करे तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद उनको। पर जो उपवास वगैरह नहीं कर पाए, तो एक रोटी में बिना सब्जी के खाऊंगा, ऐसा अपने को नियम ही बनाना है ना, प्रतिदिन। और देखो, जब वो बिना सब्जी के रोटी खाएंगे ना, इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान मेरे सामने बैठे और मैं उनकी आज्ञा का आराधक बन रहा हूँ, है ना, कि मुझे एक रोटी बिना सब्जी के खानी। अब कोई बोले वो सब्जी बच जाएगी, तो सब्जी ऐसे खा लो, है ना। कोई बोलता है एक रोटी बिना सब्जी के खा ली, और वो जो सब्जी बची उसको ऐसे खा लिया। तो देखो अपन कितना लगाव से खाएंगे, कितना चाव से खाएंगे, कि मैं क्या कर रहा हूँ, रस विजय कर रहा हूँ, रसनेन्द्रिय पे विजय कर रहा हूँ, मैं राग और द्वेष पे क्या कर रहा हूँ, विजय प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा भी अपन करेंगे ना, तो सहज में प्रतिदिन अपने तपस्या हो जाएगी। जैसे चौमासे के अंदर बहुत बोलते हैं कि हमें तपस्या नहीं होती है,
तो कोई बात नहीं, अगर अपन ऐसा करेंगे तो हमारी सहज में क्या होती रहेगी, तपस्या भी होती रहेगी और आदत भी बढ़ जाएगी कि कभी सब्जी नहीं होवे तो भी अपन रोटी खा सकते। बहुत बार ऐसे देखने में आता है कि सब्जी नहीं होवे तो किसी को खाना ही नहीं उतरता कि सब्जी है ही नहीं तो मुझे भाएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, तो अपन अपनी आदत ही वैसे डाल लेंगे ना, तो अपना आराम से विषय विकारों के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब स्पर्शनेंद्रिय के 8 विषय। स्पर्शनेंद्रिय के 8 विषय में खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लूखा, चिकना, ये 8 विषय लिए थे। और अपने गए बार हमने शरीर के ऊपर भी 8 विषय समझे थे। इस शरीर में खुरदरा क्या, पैर की एड़ी, कोमल क्या, गले का तालू, हल्का बाल, भारी हड्डियां, ठंडा कान की लो, गर्म कलेजा, लूखा जबान और चिकनी ये आंख की कीकी, ये जो अंदर की कीकी है ना ये चिकनी है। ये 8 विषय लिए थे। अब इन्हीं विषयों पे राग द्वेष, तो ये भी क्या, 8 सचित, 8 अचित, 8 मिश्र, 24 शुभ, 24 अशुभ, 48 पे राग, 48 पे द्वेष, ये क्या हो गए, छन्नु विकार। तो यहाँ पर भी वैसे ही कि ये जो विषय हैं, अब खुरदरा, तो कभी खुरदरा सचित भी रहता, खुरदरा अचित भी रहता, खुरदरा मिश्र भी रहता है। कोई उस खुरदरे को, खुरदरा स्पर्श शुभ भी रहता, खुरदरा स्पर्श अशुभ भी रहता। जैसे शरीर का मेल उतारते हैं ना, तो पत्थर रहता खुरदरा, तो वहां पर वो खुरदरा क्या लगता है, अच्छा लगता है। और कभी कभी सोना हो, नींद निकालना हो, तो वो खुरदरा स्पर्श ही क्या लगने लगता, अशुभ लगने लगता है, क्योंकि उस पर नींद ही नहीं आती है। शरीर में जब मेल उतार रहे तब चिकना अगर कोई पत्थर दे दे और मेल निकालना है तो चिकने पत्थर से मेल निकलेगा ही नहीं, तो वहां वो क्या होगा, वो अशुभ, मतलब मन ही नहीं लगेगा। और वो खुरदरा जितना रहेगा, जितना मेल निकलेगा, तो वहां पर वो शुभ हो गया, अच्छा काम कर दिया। और सोने जा रहे तब अगर ऐसे खुरदरा उबड़ खाबड़ ऐसे खुरदरी जगह दे दी अपने को कि यहाँ सो जाओ, नींद ही नहीं आएगी, और वहां पर एकदम चिकना एकदम एक जैसा ऐसा बिस्तर दे दिया, झट से नींद आ गई, तो खुरदरा क्या हो जाता है, शुभ भी हो जाता, अशुभ भी हो जाता। फिर कभी कभी शुभ पर राग भी कर लेते और शुभ पर द्वेष भी कर लेते। खुरदरा है, अब खुरदरे से मेल खोल रहे, अब खोलते खोलते अच्छा मेल मतलब निकाल रहे, और वो निकलते निकलते तो उस समय अच्छा राग हो रहा और मेरा शरीर साफ हो रहा, शरीर साफ हो रहा, और ऐसे करते करते मान लो खून निकल जावे, तो उस समय उससे द्वेष भी हो गया, कैसा पत्थर है रे, बनाने वाले ने कैसा पत्थर बनाया, देखो मेरे तो खून भी निकल गया। पहले राग कर लिया, उसके बाद उसी के ऊपर द्वेष भी कर लिया। तो वैसे ही सारे विषयों के ऊपर समझना, तो ये अपना 12वें बोले 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार, है ना। विषय विषय 23 है और 240 विकार हो गए। इन विकारों को ऐसे ही, जैसे पहला विकार था जीव शब्द शुभ पर राग, दूसरा था जीव शब्द शुभ पर द्वेष। इसी प्रकार ये 240 ही विकार निकलेंगे। भगवान अपने को क्यों समझाते हैं कि जब अपन समझेंगे जानेंगे, जब तक अपने को पता ही नहीं रहता। बहुत बार ऐसे होता है ना कि करते जाते और फिर अपन कभी समझाते हैं तो वो बोलते, अरे ये तो मुझे ध्यान था लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मैं रोज करता हूँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो रोज 9 साढ़े 9 बजे उठता हूँ, मेरी तो भोर से आ जाती, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं पचकान ले लूं। ऐसे बहुत बार हो जाते। जैसे एक भैया ने आज मुझे बोला कि अपन ऐसे भी पचकान कर सकते हैं। अच्छी बात बताई उन्होंने कि जैसे रात को सो रहे तो सोते समय की घर में इतने सारे मोबाइल वगैरह रहते, फोन वगैरह सब कुछ रहता, तो लगे अपने को कि अब जरूरत नहीं है तो कोई मोबाइल बंद कर दिया, एक मोबाइल बंद कर दिया, एक चालू रह गया। या कभी ऐसा भी होता है कि अपनों से दूर रख लिया, छोटे छोटे पचकान कर लिए, सोते समय जब गए तब आपस में मिल के बैठ के उसमें पचकान कर लिए। अपने इस ग्रुप के अंदर चल रहे, इसमें बहुत से भाई बहन भी ऐसे जो एक साथ मिलके प्रतिदिन क्या करते, प्रार्थना करते। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि जो चीज का अपने को जानकारी नहीं थी लेकिन अपन कर रहे थे, तो उसमें उतनी कर्मों की निर्जरा भी नहीं है और अपना समय भी बर्बाद हो रहा था। और एक जैसे जैसे जानकारी हो गई अब हम करेंगे तो कर्मों की निर्जरा भी ज्यादा, और साथ में कि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे। एक 9:30 बजे खाना खा रहे थे, ऐसे ही खा रहे थे नाश्ता वगैरह जो भी, एक 9:25 को पोरसी आ रही थी, तो कोई सहज में कि नहीं अब मैं पोरसी प्रतिदिन पोरसी करूंगा, और वो पोरसी करके कर रहा, तो सोचो कितना आनंद कि पोरसी भी हो गई और 5 मिनट के बाद में क्या कर लिया, उनका नाश्ता वगैरह भी कर लिया।
तो कितना सारा फायदा हुआ। तो एक समझ का फायदा कि जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती ना, वैसे व्यक्ति व्यक्ति के कर्म बहुत अधिक मात्रा में कटने लगते। ये हो गया अपना 12वां बोल। अब जो बोल आ रहा है वो बोल अपनी आत्मा के लिए बहुत ही, मतलब वो समझने के लिए, है ना, कि उस बोल ने हमें अनंत काल संसार में भटकाया। जो भी बोल आएगा आगे 13वां बोल, उस बोल के कारण हम अनंत काल संसार में भटके। वर्तमान में भी अगर सही समझ नहीं रखी तो अनंत काल आगे भी संसार में भटक सकते हैं। तो इसलिए कि उस बोल को हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से समझना है। और दूसरी बात कि जब अपन सीखते हैं, समझते हैं, तो एक ही चीज हृदय में रखेंगे कि भगवान का धर्म है। इसलिए ना तो मुझे किसी के ऊपर राग करना, ना मुझे द्वेष करना। कभी आपने सोचा कि 12वें बोल के बाद 13वां बोल क्यों रखा? 13वें बोले है ना, बता देता हूँ, मिथ्यात्व का बोले। तो मिथ्यात्व से पहले भगवान ने इंद्रियों के विषय विकार क्यों बताए? कि भगवान ने पहले अपने को समझ दे दी, है ना, कि देख ये विषय ने, ये विकार है, इन विकारों से कर्म बंधन होते, श्रोतेंद्र दे दिया। और उसके बाद में भगवान ने मिथ्यात्व दिया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब पूरी समझ नहीं होती है ना, तो उस मिथ्यात्व में रहना, मिथ्यात्व को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर कोई उसको स्वीकार करता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है, वैसा ही है, आदि जो भी। तो इसीलिए भगवान ने पहले 12 बता दिया कि आगे जो विषय आने वाला है ना, उस पर राग द्वेष मत करना। जैसे बहुत बार होता है ना अपने घर में भी, कोई भी ऐसी चीज के देखो आगे ये परिस्थिति आने वाली है, अब इसके लिए तैयार रहना। तो अपन क्या रहते हैं, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, मैं तैयार हो जाता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान ने पहले बोल दिया कि देखो, अपने पूर्वाचार्य भगवंतों ने, कि 13वां बोल है ना मिथ्यात्व का आ रहा है, तो डिगना मत, बहुत अच्छे से समझना। इसलिए भगवान ने 12वां बोल बता दिया और विषय विकार भी समझा दिए कि अब ये सावक जी है, समझ जाएंगे तो ये थोड़े डिगेंगे। भगवान को तो भरोसा है अपने ऊपर, तीर्थ के अंदर अपने को स्थान दिया। तो चलो अपन अभी 13वें बोल पे चलते हैं। 13वें बोल पे चलने से पहले एक छोटी सी कथा अपन समझेंगे। छोटी सी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। छोटी सी कथा कि एक बच्चा जो ग्वाला था, उसकी एक ही गाय थी, और एक उसका दोस्त था जिसके बहुत सारी गायें थी। तो वो ग्वाला, बहुत से भाई बहनों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी सुनेंगे, बहुत आनंद आता है ये सुनते हैं तो सही समझ की जानकारी होती है। तो वह ग्वाला एक गाय वाला और वो बहुत सी गायों वाला, दोनों दोस्त थे। अब जंगल में जाते, गायों को चराते, खुला छोड़ देते, अपना आहार पानी किया दोपहर का, वापिस शाम को घर पे आ जाते। एक दिन क्या हुआ कि वो जो बच्चा था जिसके बहुत सारी गायें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो उसने अपने दोस्त को बोला, एक गाय वाले को, कि मेरे आज मेरी मम्मी ने मेरे घर पे रबड़ी बनाई थी, तो मैं रबड़ी खा के आया। तो जो एक गाय वाला बच्चा है ना, वो सोचता है कि रबड़ी खा के आया, कैसी लगती है? कि नहीं, बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी रबड़ी खाऊंगा। हो गई बात, आई गई हो गई। घर पे आया, घर पे आके माँ को बोला, माँ क्या, आज अपन भी देखो, कोई भी वस्तु की इच्छा होती है तो अपन दौड़ के कहाँ जाते हैं, माँ के पास ही जाते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि माँ अपनी हर एक इच्छा को क्या कर देगी, पूरी कर देगी, खाने पीने संबंधी। तो वो भी माँ के पास गया और माँ को जाकर बोला कि मम्मी मम्मी, मुझे रबड़ी खानी। अब मम्मी ने समझ रखी थी कि रबड़ी किसको बोलते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारी गायें थी, अभी वर्तमान में एक गाय रही किसी कारणवश, क्योंकि दिन बदलते समय नहीं लगता, पुण्यवानी से पाप ने, पाप से पुण्यवानी। अब वो माँ ने पूछा बेटे को कि बेटा तूने रबड़ी खाई? नहीं नहीं माँ, रबड़ी नहीं खाई, मैंने सुना, मेरे दोस्त ने बोला आज वो खा के आया, मुझे भी खानी। माँ गई झट से अंदर और क्या किया, लिया बर्तन, बर्तन में मक्के का आटा डाला, पानी डाला, घोल दिया ना, उबाल दिया, और ऊपर से शक्कर या गुड़ जो भी था वो डाल दिया, बच्चे को दे दी। बच्चे ने खाई और खाते हुए, आह क्या स्वादिष्ट लगती है। जैसे यहाँ यहाँ मुंबई में भी अपने मेवाड़ी भाई बहन है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि खाना खाने के बाद अगर राबड़ी नहीं पी, छाछ नहीं पी, तो मतलब कुछ भी नहीं किया। तो जैसे उसने वो पी के मजा आ गया, फिर वो रोजाना ऐसे जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वापिस वो दोस्त पूछता था कभी कि आज तो मैं रबड़ी खा के आया, तो ये भी बोलता मैं भी रबड़ी खा के आया, फिर कभी मैं भी रबड़ी खा के आया।
और वो सोचता कि इसके एक ही गाय है, ये भी रोज रबड़ी खाता खाता होगा, इसकी मम्मी बना देती होगी। अब एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे का बर्थडे था, वो उसी गायों वाले बच्चे का। तो उसने कहा कि मम्मी आज थोड़ी रबड़ी दे, मेरा दोस्त भी रहेगा, मेरा जन्मदिन भी है तो मैं उसको दूंगा। तो वो भी लेके आया और अपने दोस्त को दी। दोपहर को खाना खाने बैठे, उसने खाई, बहुत टेस्टी लगी। तो उसने बोला वाह बहुत अच्छी है, क्या है ये? तो वो बहुत गायों वाला लड़का हंसने लगा, अरे तुझे पता नहीं? नहीं नहीं। अरे क्या बात करता है, तू तो बोलता मैं प्रतिदिन खाता हूँ। क्या नहीं सच्ची में मैं ये चीज नहीं खाता हूँ, बता ना क्या कि यही तो रबड़ी है? क्या नहीं मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे देती। अरे वो रबड़ी रबड़ी नहीं, ये रबड़ी है। अब वो घर पे गया उस दिन, ने घर पे जाके मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी मुझे क्या करनी, मुझे रबड़ी खानी। मम्मी गई अंदर, फटाफट घूला ने करके बना के लाई। अब वो उसको बोले, वो मम्मी मुझे रबड़ी चाहिए। तो हाँ बेटा यही तो रबड़ी है। मम्मी ये रबड़ी नहीं है, मुझे रबड़ी चाहिए। तो फिर माने तूने खाई कि हाँ आज मेरा दोस्त लेके आया था, रबड़ी तो वैसी होती है, उसने मुझे बताया जैसा जैसा आप बनाते थे, मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी रहती, स्वाद खट्टा मीठा। तो उसने बोला वो तो तेरी मम्मी राबड़ी बनाती। अब उस बच्चे को राबड़ी और रबड़ी का फर्क पता चल गया। अब उसकी मम्मी राबड़ी बना के लाई, उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी ये राबड़ी है, ये रबड़ी नहीं है। ठीक है। जैसे फर्क पता चला तुरंत बच्चे ने बोल दिया। तो उसी प्रकार हमारी भी स्थिति क्या हो रही कि हम भी अनंत काल से संसार में भटक रहे थे, तो हमें भी नहीं पता कि रबड़ी क्या ना राबड़ी क्या। तो अपन भी क्या आज दिन तक संसार में है ना, राबड़ी को रबड़ी मान के खा रहे थे। और शायद इस भाव में भी मुझे ऐसा लग रहा कि हम इस भाव में भी राबड़ी को रबड़ी मान के खा रहे। लेकिन भगवान ने फरमाया कि अब तो अपने को समझ आ गई कि राबड़ी अलग है ना रबड़ी अलग है, अब नहीं खाना। तो यहाँ पर राबड़ी रबड़ी मतलब क्या? रबड़ी मतलब तो सम्यक, समकित को तो कोई उपमा दे ही नहीं सकते, ये तो समझाने के लिए, क्योंकि वो तो रत्नों का महारत्न है। और मिथ्यात्व को बताया राबड़ी। तो आज दिन तक हम राबड़ी को बहुत अच्छा मान रहे थे, इसलिए रबड़ी के निकट नहीं पहुंचे। अब अगर हम रबड़ी के निकट पहुंच रहे हैं तो हमें राबड़ी क्या कर देना, राबड़ी रूपी मिथ्यात्व को हम आज से छोड़ते हैं और भगवान की रबड़ी रूपी संकेत को हम ग्रहण करते हैं। तो आज का हमारा बोल है 13वें बोले मिथ्यात्व 10। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह मिथ्यात्व की व्याख्या होती है। कहाँ पर 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, आभिग्रही का नाभिग्रही। कोई ऐसा ही बोलते हैं मुख्य तो 5 ही है, उन्हीं से 10 बने और उन्हीं से 25 बने। तो कहीं पर जीव को अजीव श्रद्धे वो 10 प्रकार के मिथ्यात्व, और कहीं पर सारे 10 और 15 वो ऐसे करके 25 प्रकार के मिथ्यात्व। तो भी अपने को एक ही चीज समझना कि भले 10 होवे 25 होवे 5 होवे, है तो मिथ्यात्व। भगवान तो कि जितना खुला कर करके भगवान ने अपने को बताया अपनी आत्मा के लिए उतना ही आनंदकारी। तो अपने को आज उसी को समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 11वें बोले गुणस्थान 14 में हमने मिथ्यात्व को समझा था। वहां पहले गुणस्थान में हमने मिथ्यात्व के स्वरूप का हो सके जितना तो अपनों ने वहां समझा था। यहाँ वापिस उसको नहीं दोहरा के सिर्फ इतना ही लेंगे, क्योंकि आगे जो व्याख्या है उसके अंदर पूरा पूर्ण रूप से हो जाएगा। बस मिथ्यात्व की परिभाषा करेंगे कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानना या उसको वैसा नहीं स्वीकार करना, उसको भगवान ने मिथ्यात्व बताया। या व्यवहार के अंदर आम बोलचाल भाषा में जो हम बोलते हैं कि कुदेव कुगुरु कुधर्म के ऊपर श्रद्धा रखना, वो मिथ्यात्व है। या सुदेव सुगुरु सुधर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना, वो मिथ्यात्व है। ये अपन बोलते हैं। तो ये तो हो गया अपने सामान्य रूप से मिथ्यात्व। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व 10 में से पहला मिथ्यात्व, जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब जीव को अजीव श्रद्धे, जीव को अजीव श्रद्धे, तो श्रद्धा मतलब अपनी समझ, है ना। अपन के बोलते हैं ना किसी को मेरी उसके प्रति श्रद्धा है तो श्रद्धा मतलब समझ। तो कि जीव को अजीव ऐसी समझ जो जीव को क्या मान रही है, अजीव मान रही है ना। तो कि जीव को अजीव श्रद्धे तो भगवान ने उसको क्या बोल दिया, मिथ्यात्व बोल दिया कि वो क्या है, वो उल्टा है, वो गलत है, वो गलत श्रद्धा है। क्योंकि जीव को अजीव मानना,
तो कि जीव को अजीव कैसे मानना, कि जो वस्तुएं भगवान ने जीव बताई या जीव तत्व है, उन वस्तुओं को अजीव रूप में मानना या उसके प्रति अजीव की श्रद्धा रखना, है ना। कि जो जो भी जीव है उनको क्या मानना, अजीव मानना। जीव को अजीव शब्द तो मिथ्यात्व। जैसे सहज में कि भगवान ने एकेंद्र के अंदर जीव माने, पृथ्वी आप देव वायु वनस्पति। तो इन एकेंद्रीय जीवों के अंदर जीव ही नहीं मानना, कि हम मानते, हमारा धर्म बोलता भगवान ने बताया एकेंद्रीय के अंदर जीव, विज्ञान ने तो बताया नहीं, है ना। विज्ञान ने तो हवा में, पानी में आदि में जीव, ठीक है, वो वनस्पति में बताया था, और थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे कि वो पृथ्वी का की तरफ जा रहे थे, उससे पहले वो काल कर गए। तो कि बस उन्होंने तो इतना ही बताया, तो हो सकता है, बाकी क्या अपने पास प्रमाण है। अभी पृथ्वी है, पृथ्वी तो क्या है, पृथ्वी पत्थर वगैरह पड़े, उसमें कहाँ से जीव हो जाएंगे वगैरह। तो इस प्रकार की श्रद्धा रखना वो क्या है, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व। भगवान ने तो आज अपने पास उतना ज्ञान नहीं है कि अपन वहां तक पहुंच पाए, लेकिन अगर भगवान की वाणी पे तनिक भी श्रद्धा हो ना, जैसे एक बहुत अच्छी की, एक महाराज साहब जी ने शायद फरमाया था या सुनने में आया था कि आज हमें वितराग की वाणी को समझने के लिए छद्मस्तों का सहारा लेना पड़ेगा। वितराग की वाणी को समझने के लिए छद्मस्तों का सहारा लेना पड़ेगा, कि भगवान ने तो बताया कि वनस्पति में जीव है, लेकिन मैं नहीं मानता वनस्पति में जीव है, लेकिन वो विज्ञान ने बोला है कि वनस्पति में उन्होंने जीव सिद्ध किया, जो भी जिसने भी बोला जीव सिद्ध किया, इसका मतलब जीव है। ये अपना जैनत्व है, ये अपना जैनत्व, कि भगवान ने बोला वो बात पे विश्वास नहीं हुआ, और एक सामान्य व्यक्ति ने बोल दिया तो उसकी बातों पर क्या हो गया, झट से विश्वास हो गया। अब अपन सोचे कि अगर हम, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के साथ में मार्केट में जा रहे, और मार्केट में किसी ने पूछ लिया, है ना, मार्केट में किसी ने पूछ लिया कि ये बच्चा किसका है, तो झट से व्यक्ति बोल दिया मेरा बच्चा है, तो सामने वाला कोई प्रमाण मांगेगा, मैं कैसे मांग लू कि ये आपका बच्चा है, नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, कोई प्रमाण दो। तो बताओ मुझे कि कोई एक भी ऐसा प्रमाण है जो हम दे सकते, एक भी प्रमाण है जो अपन दे सकते, या उनको यकीन दिला दे कि ये मेरा बेटा है। वो ठीक है, वो बहुत अलग हो गया, जो वो टेस्ट करवाना वो बहुत दूर की बात है, उसमें भी कितनी सच्चाई नहीं सच्चाई कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर भगवान की वाणी तो प्रत्यक्ष में, जो प्रमाण चाहिए ना किसी को, तो ऐसे कितने सारे प्रमाण हैं जो भगवान की वाणी प्रत्यक्ष में सिद्ध होती हैं, है ना। ऐसे प्रमाण मांगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो वर्तमान में भगवान की वाणी को सिद्ध कर, क्योंकि भगवान की वाणी तो त्रैकालिक सिद्ध है, तीनों काल में, इसीलिए सिद्धांत कहे जाते हैं। अपने जैन आगम का दूसरा नाम सिद्धांत भी है ना। सिद्धांत मतलब जो तीन कालों में वो बात सिद्ध होवे, कोई उसको असिद्ध नहीं कर दे, कोई उसको गलत नहीं ठहरा दे, इसलिए उसको क्या बोला, सिद्धांत। आगम का दूसरा नाम सिद्धांत, त्रिकाल में जो सिद्ध है वो सिद्धांत, तो वो तो भगवान की वाणी सिद्ध है। तो यहाँ अपने को छद्मस्तों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे भगवान ने फरमाया, इसका मतलब ये चीज क्या है, व्यवस्थित है, ये चीज बराबर है, ये चीज गलत नहीं है। ऐसी हमारी श्रद्धा हमारी भगवान की वाणी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब कि जिससे हम जीव को अजीव मान के कोई भी क्रिया करेंगे, तो सारे जो भी जीव है उन जीवों के प्रति अपन क्या करेंगे, वेर बांधेंगे। जैसे ये तो हो गया। फिर जो लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि ये तो खाने पीने की वस्तुएं, इनको तो खाएंगे पिएंगे, इनमें कहाँ के जीव है, ये तो खाने के लिए बनी है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। ये भी क्या बताया भगवान ने, मिथ्यात्व बताया। कि जो जीव है, भगवान ने रक्षा की भावना बताई है, उसको क्या करते हैं, उसको अजीव मानना, या फिर हरी घास के ऊपर चलना। ठीक है, एक जीव मान रहा है तो मिथ्यात्व नहीं लगेगा, लेकिन पाप तो लगेगा।
और एक ऐसा है कि उसमें जीव माने ही नहीं, क्योंकि आज भी बहुत से अपने जैन धर्म के अंदर भी ऐसे भाई बहन वगैरह है जो इन 5 स्थावर के अंदर जीव मानते ही नहीं। यहाँ तक बहुत बार तो ऐसे भी देखने में आए जो जैन धर्म को ही नहीं मानते, अजैन धर्म को मान रहे, तो फिर उनकी तो कोई विश्वास जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी, उनकी कोई श्रद्धा रहेगी। पर श्रद्धालु भी है ना, भगवान ने क्या बताया कि भगवान की सारी बातों को माने, एक बात भी नहीं माने तो भी भगवान ने उसको क्या बताया, निन्नव बता दिया, है ना, कि वो निकल गया, बाहर निकल गया, वो धर्म संघ के अंदर रहने लायक नहीं है, ऐसा भगवान ने बता दिया। जो निन्नववादी का वर्णन आता ही है ना, कि सारी बातों को माने पर कोई एक बात को भी माने। तो उसी प्रकार की जीव में कि बाकी को तो मैं जीव मानू, जैसे बेंद्री हलन चलन कर रहा वगैरह, इनको मैं जीव मानूंगा, लेकिन इसको पृथ्वी का आदि 5 स्थावर को मैं जीव नहीं मानूंगा। साथ में ये तो हो गया कि जीव को अजीव, और इसके साथ में सुनो कि जैसे जो जीव है उसको अजीव माना, कैसे माना, जैसे सलाद है, किसी व्यक्ति ने क्या किया, आज बोलते हैं ना बहुत से कि सलाद बना दो और बना के उसके ऊपर थोड़ा काला नमक या सादा नमक जो भी वो छिड़क दो, नींबू वींबू डालो तो डाल लो, भले नहीं डालो तो वो छिड़का ने, एक 48 मिनट रख दो या 24 मिनट रख दो, ने बाद में क्या कर लो, खा लो। तो बाद में खा लो तो वो क्या हो गया, वो क्या अच्छी थोड़ी हो गया जो बाद में खाने लायक, उसके अंदर बीज रहते, पूरा सचित रहता, उसके अंदर शस्त्र क्या लगा, कोई बोले कि नमक का शस्त्र लग गया। तो थोड़ा अपने को जानकार बनना कि जो बहनें लूणिया नींबू बनाती है, लूणिया नींबू है ना, कि वो नमक नींबू में नमक डाल के वो, उन बहनों को एक एक महीना रखना पड़ता था, तब जाके वो लूणिया नींबू तैयार होते, क्यों होते, कि तब जाकर व्यवस्थित रूप से नमक से नींबू ने, नींबू से नमक अचित बनता है। और यहाँ पर अपन सलाद बनाई ने, उसके ऊपर थोड़ा सा वो क्या कर दिया, नमक वगैरह डाल दिया ने, 48 मिनट क्या, भले ज्यादा समय भी रख दो, तो उससे थोड़ी ना कोई अचित हो जाता है। हर एक की प्रक्रिया रहती, हर वो जीव को चवने का समय चाहिए, उसको शस्त्र लगना चाहिए, शस्त्र नहीं लगता है जीव मरता ही नहीं है, तो उसको अचित की बुद्धि से खाना नहीं, ये तो क्या हो गया, ये तो अजीब हो गया, खा लो भी। एकासने के अंदर सचित के त्याग वाले देखे जाते, वो क्या कर लेते, इन चीजों को खा लेते। तो भगवान ने इसको क्या बताया कि सचित को अचित, जीव को अजीव, है ना। और फिर साथ में जैसे यूं ले लो अपने वो लो अंगूर, है ना, कि बहुत बार क्या होते, कोई कभी किसी को लगे ना कि इतना क्यों बता रहे, तो सच में एक ही चीज है कि अपने को वास्तव में धर्म की जानकारी होनी ही है, कि भगवान में कोरा कोरा इस भाव से मुझे नहीं जाना, मुझे भरा भरा जाना, ठीक है। इसलिए तो क्या करना अपने को, कि जैसे बहुत से क्या करते कि वो अंगूर रहते, एक आसने करने बैठे, या ऐसे भी एक आसने के अंदर हरी सब्जी फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने त्याग की प्रधानता बताई भगवान ने, रसनेन्द्रिय पे विजय बताई, इसलिए एकासना किया जाता। लेकिन कोई ठीक है बहुत लंबे समय तक अगर कर रहा है तो वो एक अलग बात है, पर छूटे फूटे महीने के अंदर कोई दो तीन करता है तो उनको हरी नहीं खाना चाहिए। अब देखो, तो वो क्या करता है कि जैसे अंगूर है, तो गर्म पानी किया ने, ऐसे कैसे गर्म पानी, बस थोड़ा सा गर्म हो गया ने, अंगूर डाल दिए ने, अंगूर डाल के थोड़ा सा ढक दिया ने, उतार दिया ने, क्या करने लगते, खाने लगते। जैसे कुछ बहुत बार हमारा सब्जी फरमाते हैं कि जैसे उनको के स्नान कराया पानी से स्नान कराया कि गर्म पानी से स्नान कराया, अरे गर्म पानी में डालने से कोई अच्छी थोड़ी बन जाता है, वो पूरा इतना उबले कि उसके ऊपर का छिलका अपने आप क्या होने लगे, छूटने लगे, तब जाके तो वो जीव अचित बनता है। फिर तो ऐसे सिर्फ गर्म पानी में डाल दिया ने, निकाल लिया, खा लिया, वो तो एक स्वाद के लिए टोना टोटका जैसे किया, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। या फिर और इसके साथ में तो इसी प्रकार एप्पल वगैरह भी सुधार के रख दिया, बहुत बार अपने को एप्पल में नीचे हरी हरी लाइन भी दिखाई देती है, चीकू वगैरह में कड़क कड़क भाग भी दिखाई देता, ऐसे फ्रूट्स वगैरह, तरबूज वगैरह ले लो, तरबूज में से बहुत बार देखना, तरबूज में एकदम सफेद सफेद कलर के छोटे छोटे बीज रहते, वो बीज बराबर निकले नहीं, निकाल नहीं पाए, आदि और भी बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती है। धोन पानी बनाया, तो धोन पानी में क्या करते, इतना सारा 4-5 लीटर धोन पानी लिया किसी तपेले में, और ऐसे 1-2 चिमटी राख डाल देते न, घुमा देते, नहीं
10-15 मिनट रख देते हैं, पी लेते। अब वो क्या जादुई चिमटी थी कि सिर्फ चिमटी राख डालन क्या हो गया, अचित हो गया? तो सुन लेना, ऐसे कोई पानी अचित होने वाला नहीं है। अपन ये इसी कारण तो अपन संसार में भटक रहे कि हर जगह हमने अपनी मन की मर्जी की। नहीं, मैं तो एक चिमटी डाल दिया, हो गया पानी अचित। कौन इतनी राख डालेगा, काला कट पानी हो जाएगा, इतने बर्तन कौन राख डाल डाल के धोवेगा? ऐसा सब नहीं होता है। उसके साथ में देखो, फिर गर्म पानी किया, रखा गैस वगैरह पे, और थोड़ा सा गर्म हुआ, अच्छा एक उबाल आया कि नहीं, उतार लिया, बस हो गया अच्छी। और क्या, ऐसे। और चूने का पानी ले लो, चूने का पानी तो गुरु भगवंत ऐसा फरमाते कि जबान फटने लगे ऐसा चूना चाहिए। तो आजकल तो क्या करते, थोड़ा सा मक्की के दाने जितना चूना डाला, पूरा कितना कुत्ता नहीं, एक मटका भर के, जिसमें कम से कम 15-20 लीटर पानी आ जावे, एक छोटा सा मक्की के दाने जितना चूना डाला, नहीं ये हो गया काम, अचित हो गया। तो इस प्रकार से जो भी सचित चीजें हैं उनको क्या कर लिया, अचित मान लिया, कि जीव को अजीव समझ के। तो यहाँ श्रद्धा करना, तो खाने के प्रति भी श्रद्धा करना, मन के भावों के प्रति भी श्रद्धा करना, वो सब भी किस इसके अंदर आ गया। चटनी वगैरह बनाते हैं धनिए की, धनिए की चटनी बनाई तुरंत, नहीं खाने लगे, सचित के त्याग वाला, कि ये तो क्या हो गई, अचित हो गई। बहुत सी बार छोटी छोटी उसमें पत्ते भी रह जाते। यहाँ पर बहुत बार मिर्ची डालते चटनी बनाने में, मिर्ची के बीज रहते वो पीसे ही नहीं जाते। टमाटर डाल दिया, टमाटर के बीज रहते वो पीसे ही नहीं जाते। हाँ, अगर अग्नि का शस्त्र लगा के इतना उबाला हो तो अलग बात, तो चटनी को कोई इतना उबालता है नहीं, तो उसको क्या समझ के अजीव की बुद्धि से खा ले, ये तो क्या हो गया, अजीव हो गया। तो इस प्रकार जो भी है कि जो कच्चे, एक और चीज जो वो बनाते, अपने दही कोसंबीर बोलते, दही के अंदर सारी सब्जियां वगैरह डाल के, ककड़ी टमाटर वगैरह ऐसे टुकड़े टुकड़े करके वो रायता जैसा, ये अचित हो गया। वो अचित नहीं होता है, वो मिश्र सज, मतलब मिश्र के अंदर ही समझना, अचित वाला उसको खा नहीं सकता। फिर एक वो कस्टर्ड बनाते, दूध में सारे फ्रूट्स वगैरह डालते, तो कोई उबले हुए थोड़ी रहते, दूध उबला हुआ रहता, बाकी तो सारे कच्चे रहते, उसको फ्रीज में रख देते आदि। वो क्या हो गया, वो भी जीव को अजीब समझे तो मिथ्यात्व। फिर क्या होता, वो उससे कि गर्म पानी किया, गर्म पानी करने के बाद उसको फ्रिज में रख देते। एक दो बार हुआ ऐसे कि किसी ने क्या किया, जाना था, अब क्या करे, तो फटाफट अच्छा गर्म उबाल तो लिया, अच्छी तो पानी कर लिया गर्म करके, बोतल में भरी, स्टील की बोतल में, और उसको फ्रिज में रख दिया कि जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर लेके चले जाएंगे। तो वो तो क्या कर लिया, उसको वापिस वो क्या हो गया, वो तो सचित हो गया उसके अंदर रखने से। तो इस प्रकार सारी चीजें जो भी के मतलब जो बराबर अचित नहीं हुआ हो, तो जीव को अजीव समझे तो वहां पर मिथ्यात्व लगता है। अब अपने को सोचना कि अगर मैं ऐसी प्रवृत्ति करता हूं तो मुझे क्या करना, इससे दूर जाना। भगवान तो कितनी ऊंची साधना की भगवान ने, भगवान अपने लिए भी फरमाते कि त्याग कर लिया तो अच्छी बात है ना, त्याग को तो प्रधान बताया, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लगा, मेरा जो सच्चा नहीं, सच्चा जो मेरा, और कोई बताने वाले बतावे तो अपने को सहज से स्वीकार करना। ठीक है, मुझे आज दिन तक ध्यान नहीं था इसलिए मैं ऐसी प्रवृत्ति करता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया तो अब मैं ऐसी प्रवृत्ति नहीं करूंगा। इसी के साथ में एक और चीज कि भुट्टे है, स्वीट कॉर्न, तो स्वीट कॉर्न को अभी जो अपने मुंबई वगैरह महाराष्ट्र में और भी जगह अब तो मिलने लगे, कढ़ाई में छमका लगा लिया, और छमका लगा के बहुत बार बहनें वगैरह क्या कर लेती है, बहनें मतलब बहन भाई सब आ गए, अपन सब आ गए, मैं भी आ गया हूँ, लेकिन पता चल जाए तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो जैसे पता चला तो क्या करते, उसको खा लिया, वो तो छमका लगाया, अच्छी कहां से हो गया, उबाला अच्छे से तो अलग बात है, छमका लाया गया हुआ अच्छी नहीं। भिंडी भी बहुत बार है ने बराबर सिंचाई नहीं हो, ककड़ी की सब्जी, मोगरी की सब्जी, पत्ते गोभी की सब्जी, ऐसे छमका लगाई हुई सब्जी वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो सिर्फ ऐसे छमका लगाई। साथ में जो भुट्टे सेकते हैं ना, तो ऐसे ही भुट्टे को सेक लिया, मूंगफली ऐसे ही सेक ली वगैरह, तो इन सबको ये तो अचित हो गए, ऐसे करके उनको खाते हैं। तो जीव को अजीब समझे
वो क्या लगता है, मिथ्यात्व लगता है। अब व्याख्या करने बैठे, एक एक वस्तु ले, एक एक की गिनती करे, तो कितना ही समय इसके ऊपर बीत सकता। और भगवान ने तो बताया कि अपना निर्णय अपने को करना है, समझना है भगवान की वाणी के अनुसार। चलो आगम वगैरह नहीं पढ़े तो पढ़ने का लक्ष्य रखे, जिससे अपने को नई नई चीजों की जानकारी होवे। फिर भी अलग प्रकार की ऐसी पुस्तकें पढ़े, धार्मिक पुस्तकें जिसके अंदर इनका वर्णन वगैरह आ ही जाता है कोई चीज में। और दूसरा है ना, भगवान ने तो बताया कि शंकाशील कोई वस्तु है ना तो छोड़ ही देना। जैसे कोई लगे, कभी ऐसा होता है ना, वो तो बोले कि सलाद बना के नमक वगैरह डालते ना तो अचित हो जाते, नहीं हाँ आशीष भैया तो बोल रहे हैं कि कोई अचित नहीं होते, किसकी बात माने। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात मानी कि धर्म के निकट तो जाना चाहिए, पर जब तक शंकाशील है तो उसको ही छोड़ दो ना। मुझे कासने के अंदर सलाद नहीं खाऊंगा तो क्या पेट नहीं भरेगा? आराम से पेट भरेगा। एक रोटी और ज्यादा जाएगी तो शाम को भूख नहीं लगेगा, सलाद की जगह रोटी ज्यादा खाने में आएगी। तो मुझे क्या करना, इन ऐसी शंका होवे किसी चीज का तो उनको छोड़ ही देना। कहा मुझे स्वाद के अंदर ये जाना इतना। तो इस प्रकार का विचार रखेंगे तो अपना इसको अपन व्यवस्थित समझेंगे, भगवान की आज्ञा का आराधक बनेंगे, जल्दी से जल्दी मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। नहीं तो अपन ये करेंगे, नहीं मुझे जो समझ में आता, मुझे जो समझ में आता, तो शायद फिर अपना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए आज पहला मिथ्यात्व, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व। आज का हमारी क्लास का समय हो गया। आज अपन पहला मिथ्यात्वी, कल हम आगे के समझने के भावे। अब इसके बाद में अपने प्रश्नोत्तर चलेंगे, जिसको जो भी पूछना है तो जहां तक हो सके कि अपने इसी से संबंधित पूछे ना, तो सबका ज्ञान बढ़ेगा। फिर दूसरे भी कोई पूछ सकते तो बाधा नहीं, बाकी जब तक हो सके कि 25 बोल से या इस बोल से या सचित अचित के बारे में, तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज 25 बोल पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र। अब प्रश्न उत्तर अपने शुरू हो। अणुव्रत अपने बाकी है। हाँ, अपना अणुव्रत में आज कौन सा अणुव्रत चल रहा? 8वां। 7 अणुव्रत हमने कर लिए, आज का 8वां अणुव्रत है। वैसे पचकाण वगैरह मोबाइल आदि पे दिलाए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कि उसका स्वरूप वगैरह समझ के कोई ऐसे भी ग्रहण कर लेता है, फिर बाद में पुस्तक आदि देखता है तो कहीं ना कहीं फायदे का काम होके बताया जाता है। 8वें व्रत के अंदर भगवान अनर्थ दंड का त्याग बताते, तो श्रावक क्या ग्रहण करता कि भगवान मैं अनर्थ दंड का काम नहीं करूंगा। अनर्थ दंड मतलब जो हमारे परिवार हमारे लिए वगैरह काम का नहीं है, फालतू का। जैसे होता है ना कभी कोई कोई बोलता है ना कि थे बीच बीच में लाड़ा की बुआ क्यों अड़ो, मतलब लाड़ा की बुआ बोला इसका मतलब कि वो काम अपने लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसे काम अनर्थ दंड के, जैसे किसी को अपन ऐसे बोल रहे, अरे देखो तो आपके घर में कितने खटमल हो गए, पेस्ट कंट्रोल करवा लो। अरे आपके तो अभी तो कितना अच्छा सस्ता रिचार्ज हो रहा, बातें किया करो, ये किया करो। मतलब हिंसाकारी वगैरह, ठीक एक जरूरत रहती है किसी को समझाना या पाप को कम कराना होता है, वैसा समझाना तो अलग बात है। पर ऐसे बिना काम से इस प्रकार की बोलना, रोना करना, और वो है ना अपने शेख चिल्ली, शेख चिल्ली की बातें, शेख चिल्ली जैसा दिमाग चलाना, वो भी भगवान ने अनर्थ दंड के अंदर बताया। तो कि भगवान जो कार्य मेरे मेरे परिवार के लिए जरूरी नहीं है, फालतू का है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसा कार्य मैं ना तो करूंगा, ना दूसरे किसी को बोलूंगा कि आप ऐसे कार्य करो। मन से वचन से का ऐसे कस बनते पड़ी मामी निंदा में गरिहामी अपाणम वो सिरामी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया इंद्रियों के विकार जो अभी आप बता रहे थे, उसके अंदर आपने एक रसना इंद्रिय को हम कैसे कर सकते हैं, उसका आपने एक एग्जाम्पल दिया कि रोटी हम नहीं खाएं, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी इंद्रियों को किस तरीके से हम अपने उस पे कंट्रोल करें, उनके क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम ऐसा प्रयोग करके? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले कान का लो, कि कान के अंदर कोई मुझे बुराई करने के लिए आया, मेरी स्वयं की निंदा करे तो बहुत, मैं तो स्वागत करता हूँ कि मेरी निंदा करो तो मेरी गलतियां बाहर होगी।
पर कोई दूसरे की निंदा करने आए तो उसको सहज में कि भाई दुकान बंद है, मेरे सामने किसी की बुराई मत करो। तो ये करके अपन श्रोतेंद्रिय से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं कि किसी की बुराई सुनना नहीं। चक्षुन्द्रिय में जो ऐसे तरह तरह के ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, ये थोड़ा मतलब, तो इस प्रकार रंग आदि के ऊपर जो बाहरी वस्तुएं दिखती रहती है, किसी का बंगला देखा, किसी का घर देखा, अरे क्या बंगला है, क्या मकान बनाया, क्या फर्नीचर बनाया, वो क्या कड़िया देखी टाइल्स थी। लगाई आदि, तो वो चक्षुन्द्रिय का विषय, वहां से अपन की मुझे ऐसी खोटी प्रशंसा करनी नहीं। घ्राणेन्द्रिय में दुर्गंध आवे कि सुगंध, ज्ञाता धर्म कथा के अंदर सुबुद्धि प्रदान और जी शत्रु राजा का उदाहरण है। तो वैसे ही वहां पर की ठीक है, कभी दुर्गंध भी आ गई तो कोई बात नहीं, अरे कितनी दुर्गंध, अरे अरे जी घबरा रहा, अरे ये हो रहा, इस प्रकार का नहीं करना। ठीक है, दुर्गंध आई है, ऐसे कर लिया, निसेन हुआ तो वहां से निकल गए, दूर चले गए, पर इस प्रकार का राग द्वेष नहीं करना। रसनेन्द्रिय का तो आपको समझ में आ गया। और स्पर्शनेन्द्रिय का जैसे मान लो कंबल लिया कोई भी, या सोने का, नहीं मुझे तो ऐसे गद्दा चाहिए, उस गद्दे में मुझे नींद नहीं आती है, कभी अपने को साधु संत बोल दे, कभी सवारी कर लो नीचे जमीन पे, तो मारा साहब जी मुझे नींद ही नहीं आती, गद्दे के बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती, एसी के बिना मैं सो नींद ही नहीं आती बाप जी, डेली एसी चाहिए, पंखा वो तो मुझे प्रतिदिन चाहिए। इसी प्रकार का कि जो ठंडा गर्म खुरदरा कोमल आदि स्पर्श है, पहनने के कपड़े आदि, जो बहुत बार ऐसे होता ना, मैं यही ब्रांड के पहनता हूँ, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। तो इस प्रकार के जो स्पर्शनेन्द्र के विषय बताए, उनके ऊपर भी कोई बात नहीं, मेरा तन ढक रहा है, वैसे कभी नीचे भी सोना पड़े, कभी गद्दा नहीं मिला, दरी पे भी सो गए आदि, तो उनके अंदर संभाव रखना, राग द्वेष नहीं करना, इस प्रकार अपने इंद्रियों को जीत सकते। ठीक है भैया। सर जब जूस निकालते हैं फ्रूट का जूस, तो वो क्या अचित में आएगा कि सचित में कुछ देर बाद? अब जैसे आपने फ्रूट का जूस निकाला, जूस, हाँ जी सर, जूस निकाला, अब जूस निकालने के बाद जैसे बहुत बार मोटा मोटा भाग नीचे बैठ जाता है ग्लास वगैरह के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो अगर मोटा भाग नीचे बैठा है तो वो जूस 4 घंटे तक काम में नहीं लेना, अच्छा जी। और एकदम पतला जैसे पानी जैसा हो तो 1 घंटे तक काम में नहीं लेना। सर जैसे आपने बोला जो सैलड है, उसको भी जैसे शस्त्र तो लगता है ना चाकू, तो लेकिन वो अचित नहीं होता। देखो एक उदाहरण लूं, मैं कभी भी कोई उदाहरण दूं ना तो उसको है ना मतलब ऐसे ही समझना कि सिर्फ उदाहरण दिया, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अन्यथा नहीं लेना, मुझे अपना छोटा भाई समझ के भी समझ लेना कि ठीक, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि हाँ आपको जी, किसी ने ऐसे चीरे पाड़ दिए है ना, हाँ जी, हाँ जी। ब्लेड वगैरह से चीरा कर दिया, तो क्या अपन उससे मर जाएंगे? नहीं मरेंगे नहीं, नहीं हाँ मरेंगे। किसी ने हाँ, अपने को और ज्यादा नाखून गड़ा दिया, थोड़ा खून वून भी लगा दिया, तो भी तकलीफ होगी लेकिन मरेंगे नहीं। मरेंगे, हाँ तो जी। उसी प्रकार की सलाद में नमक वगैरह डाल दिया तो उससे सलाद में जो, जैसे ककड़ी है तो ककड़ी पूरी सचित है, तो हर जगह उस नमक का शस्त्र नहीं पहुंचता। ठीक है जी सर। हाँ, और दूसरा अच्छा उसमें तो जीव बहुत सारे, नमक थोड़ा सा रहता तो इसलिए उसमें शस्त्र नहीं पहुंचता, तो पहुंच, उसको हाँ अचित ठीक, में नहीं गई। ठीक है जी सर। अगर आज आपको ठीक लगे तो पर्युषण पर्व का महत्व हाँ समझाना सर। हाँ हाँ, हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। 25 बोल 25 ही क्यों है? ये 24 या 26 क्यों नहीं है? गुरु भगवान फरमाते हैं कि कोई सुनेगा तो बार बार बोलेगा, ये एक ही उदाहरण देते, क्योंकि वही सबसे अच्छा बैठता कि जिस प्रकार आटे गेहूं के आटे की ही जलेबी बनती है, बाजरे मक्के आदि के आटे की नहीं बनती है, तो उसी प्रकार यहाँ कि अपने गुरु भगवंतों को, अपने पूर्वाचार्यों को 25 बोल के अंदर सब चीजों का उनको समावेश आ गया कि अब इनसे ज्यादा बचा नहीं, तो भगवान ने वहां 25 बोल का समावेश कर दिया। जैसे 25 बोल में से 24वां बोला भांगा गुण 50, अब कोई बोले कि गुण 50 भांगा, 50 से 51 क्यों नहीं, 48 क्यों नहीं, 47 क्यों नहीं, तो वहां पर भी भगवान यही फरमाते हैं कि 49 भांगों तक जो भगवान का कहना था वो पूरा हो गया, अब आगे कुछ बचा नहीं कहना या समझाना, तो 49 के वहां आके बात खत्म हो गई। जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई खाना खा रहा, अरे आप 4 ही क्यों रोटी खाते हो, 6 खाया करो, 7 खाया करो, तो कभी मेरी भूख इतनी जो 4 रोटी की मैं 5 भी नहीं खा सकता, 4.5 भी नहीं खा सकता,
तो यहाँ पर भी क्या कि भगवान को गति से बोल उठा ने 25वें में चारित्र के वहां तक आ गया। अब चारित्र जिसने ले लिया उसके बाद उसका संसार मतलब बचा ही नहीं, अब तो उसको हल्लुकर्मी हो गया, जल्दी से जल्दी उसको मोक्ष जाना ही है। तो उस हिसाब से कि भगवान जो बताना चाहते थे वो उनके 25 बोल के अंदर बात पूरी हो गई, अपने पूर्वाचार्यों को जो बताना, तो इसलिए 24 नहीं और 26 बोल नहीं। इसके साथ में जो एक हमारे गुजराती भाई बहन है वो 35 बोल बोलते, जैसे अपन 25 बोल बोलते हैं वैसे उनके 35 बोल है, तो उन्होंने कुछ बोल मिला के 35 बना दिए और अपने 25 बोल के अंदर बात खत्म हो गई। तो भगवान ने 25 बोल ही रखे, ना ज्यादा रखे ना कम रखे। इसमें जो गति 4 बोलते हैं हम, उसमें आगम में पढ़ते हैं तो उसमें 5वीं गति सिद्ध गति बताते हैं, तो फिर इसको इसमें हाँ, तो इसमें पहले बोले गति 4, तो ये संसार के बोले सारे, तो यहाँ पर क्या आना जाना लगा रहता और सिद्ध में जीव चला गया, सिद्ध से आएगा नहीं, इसलिए फिर यहाँ पर नहीं। और दूसरा अपन बोलते हैं कि नाम कर्म के उदय से गति आगति हो रही, और वहां तो क्या सिद्ध में चले गए, अब वो आएंगे नहीं, इसलिए भगवान ने वो गति छोड़ दी। बताने की अपेक्षा अलग अलग जगह 5 गति भी बता दी, पर इस पहले बोल में जाना ने आना दोनों हो गया, इसलिए यहाँ पर गति 4 बता दी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। फरमाओ सर, जब तक समकित प्राप्त नहीं जय होती सर, अपन ड्राई फ्रूट लेते हैं काजू बादाम सेक के लिए, तो सचित है कच्चित है? मैं आपको बताता हूँ, आपसे पहले एक बहन कुछ बोल रहे हैं, उनका सुन लूं। हाँ जय जिनेंद्र, फरमाइए। समकित जब तक प्राप्त नहीं होती है और ज्ञान ध्यान जो करते हैं तो उसमें आगे नहीं बढ़ता है ज्ञान ध्यान कुछ भी। समकित प्राप्त नहीं होगी वहां तक वो व्यक्ति ज्ञान ध्यान करेगा ही नहीं, क्योंकि पहले जीव शुक्ल पक्षी बनता, फिर सम्यक आती, उसके बाद में वो 5वें व्रत को मतलब 5वें अपने गुण स्थान को स्पर्श करता तो व्रत पचकाण आदि करेगा। अब बात मान लो कोई बिना व्रत पचकाण के ज्ञान सीख रहे आदि, तो वहां पर भी उसको पहले समकित आना तो जरूरी है, तब तो वो ऊपर उठेगा। एक होता है अभवी की बात या मिथ्या दृष्टि जीव जिन्होंने समकित प्राप्त नहीं की और वो ज्ञान कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदा तो बन जाता है, द्रव्य रूप से भी आराधक बन के वो नवग्रह तक तो जा ही सकते हैं। तो कभी किसी को समकित नहीं भी आई ना वो ज्ञान कर रहा तो भी उसके लिए फायदे का कारण बन जाता। जय जिनेंद्र। एक मिनट, वो ड्राई फ्रूट्स वाले कौन पूछ रहे थे सेके हुए? हाँ सर, वो मतलब सेक के खाए या तल के खाए तो सचित है कच्चित हो जाते। हाँ, अगर सेक के खावे, अच्छे से सेक लिया पूरा कि अपन खावे तो पूरा उसमें कच्चेपन का स्वाद नहीं है तो अलग बात है, और पूरा तल लिया व्यवस्थित तो फिर उसमें सचित का दोष नहीं लगता। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि सिर्फ लड्डू वगैरह बनाए उसके अंदर किशमिश वगैरह डाली तो वो लगभग अचित के अंदर उसको नहीं गिनते, तो ऐसी हो तो या किशमिश डाली तेल में झट से निकाली, थोड़ा उसको अच्छे से तले तो फिर वो अचित की संभावना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग उपवास में लौंग का पानी दोहन करके पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, उपवास के अंदर सिर्फ गर्म पानी या राख का पानी ही लेना, बाकी नहीं लेना। नहीं, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि उपवास में अगर आप दोहन पानी बनाते हैं तो उसमें लौंग डाल देते हैं तो वो दोहन पानी बन जाता है। अब उनको यूं बोलना कि भाई जब उपवास में हमने सारे आहार का जय महावीर जिसकी भी थोड़ी सी आवाज आ रही फोन आती थी कृपा करके थोड़ी सी कम आवाज करिए। अब जो भी बोल रहे तो उनको यूं कह सकते हैं अपन की आप लौंग का बोल रहे हो, जब इसके अंदर तो सारे आहार का मना होता है तो लौंग का पानी हम ले नहीं सकते, तो इसलिए। और उपवास में कल्पनी जो पानी बताए उसके अंदर भी लौंग का पानी नहीं बताया, 6 प्रकार का पानी बताते हैं तो उसमें भी लौंग का पानी नहीं है, इसलिए लौंग का पानी नहीं लेना। अच्छा, तो ये हम लोग अगर जैसे अभी कोई पहले मैंने बहुत पुराने लोगों से सुना है कि वो कोई है ना शक्कर का पानी डाल करके भी दोहन पानी बनाते थे। अच्छा, वो याद दिला दिया, मैं तो उस समय रह गया था, ध्यान नहीं रहा। शक्कर वगैरह का अगर आपको दोहन बनाना हो ना तो जैसे आपने गुलाब जामुन बनाते हो घर पे? हाँ जी। बनाते हो ना, उसकी चाशनी बनाते हो ना,
हाँ जी। जितनी जितनी चाशनी होती है उस प्रकार का दोवण बनता है। अच्छा। तो थोड़ी सी, बहुत बार क्या होता कि थोड़ा सा ऐसे ही शक्कर के दाने डाल दिए, 1 चम्मच शक्कर डाल दिए, 1 चम्मच दूध डाल दिया, 1 चम्मच छाछ डाल दिया, घोल दिया ना, 5-10 मिनट रख दिया, लोसा, उससे पानी अचित नहीं बनता। अच्छा, और जिस दिन हमारा एकाशन रहता है या एकांतर में, जैसे बियासना जो 2 टाइम हम लोग खाते हैं, उसमें भी हाँ, गर्म पानी पीना है, तो उसमें हम लोग छाछ का पानी पी सकते हैं? छाछ का उसका पानी पी सकते हैं? छाछ का पानी, ये सब देखो, अपन तो गृहस्थी हैं, इसलिए अपने को उपवास वगैरह के अंदर ये सब नहीं पीना चाहिए। एकासने वगैरह में भी, एकासना कर रही हूँ उस समय अलग बात है, एकासने के बाद ऐसे छाछ के आँच का पानी वगैरह ये सब नहीं लेना चाहिए। हम गृहस्थी है, हम तो दोवण पानी भी बना सकते हैं, गर्म पानी भी बना सकते हैं, इसलिए बाकी पानी अपने को नहीं लेना चाहिए। ये धोवन पानी के बारे में थोड़ा ठीक से व्याख्या करिए ना, हाँ, कैसे अ, चाहिए और कितने समय तक रहता है वो पानी सचित? हाँ जी, हाँ हाँ। एक मैं बताता हूँ उससे पहले कि जितने भी फ्रूट्स वगैरह है, कोई ऐसे कट करके कि सुधार के उनको रख दिया, तो सुधारने मात्र से कोई अचित नहीं होता। कभी पूरा पक गया और पकने के बाद में ठीक है, अब चीकू भी ऐसा थोड़ा लपलपापन होने लगा, तो जाके फिर वो मतलब अचित हो सकता। बाकी सिर्फ सुधार सुधार के रख दिए, बहुत बार छोटे छोटे बीज हो जाते, वो नहीं निकलते, हरा हरा भाग, कड़ा कड़ा भाग रहता। और आम तो ऐसा है कि आम तो पूरा पक जाता। कच्चा आम अपन देखते हैं, कच्चा आम अलग ही हो गया, पका हुआ आम तो पूरा पक जाता, उसका रस भी निकालो तो पूरा रस, पीला रस मतलब पका हुआ रस निकलता। तो रस निकालने के एक 20 मिनट पहले निकाला, 20 मिनट के बाद वो रस काम में लिया तो अचित है, लेकिन निकालते काम में ले लिया, 5-10 मिनट में काम में ले लिया तो उसको अचित नहीं मानना। अब है अपने दोवन पानी। दोवन पानी के प्रतिदिन हमारे घर के अंदर जो बर्तन निकलते हैं, सबसे पहले तो एक चीज समझना अपने को कि दोवन पानी बनाया नहीं जाता, दोवन पानी सहज में निकलता है। हर एक बहन, हर एक भाई सुबह जब मटका धोते हैं तो प्रतिदिन जो पानी छानते हैं, भरते हैं, तो मटके को धोते ही हैं। तो मटके में जो पानी डाल के धोया या मटके में जो पानी था उससे धोया, उस पानी को किसी बर्तन में निकाल लिया। उसके बाद जो सुबह सुबह के ग्लास वगैरह रहे, या जिन्होंने चाय दूध व कॉफी वगैरह पीते ही है, नाश्ता करते, तो प्लेट वगैरह सुबह सुबह थोड़ी हो जाती, तो उनको कुछ दाने वगैरह तो उनको अलग निकाल दिए। राख होती है घर में, राख से उन बर्तन को मांज के एक व्यवस्थित रूप से एक भगोने में, तपेले में पानी लेके फिर उसके अंदर उनको धो लिया। जितना पानी लिया वो पानी को अपन हाथ से हिलाओ, वो काला काला हो जाना चाहिए, और राख पूरी बैठ जाए तो नीचे का तला भाग, नीचे का जो तल है वो नहीं दिखना चाहिए। ऐसे करके अगर किसी ने किया तो वो एक 20 मिनट वो पानी पड़ा रहा, तो उसके बाद वो धोने की गिनती में आ जाता है। साथ में 1 घड़ी बोलते, कोई 24 मिनट बोलते, तो 24 मिनट पकड़ लो, इतना तक तो उससे पहले यूज मतलब उसको काम में नहीं लेना है। अब कोई क्या करता है कि पानी लिया ना, उसमें राख डाल दी, ऊपर से घुमा दिया, पानी अचित हो जाएगा, कोई बाधा नहीं, पर उसको धोवन नहीं लेंगे, उसको घोलन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करनी कि जीव विराधना से बचना, हमें सिर्फ राख डाल के उसको घोलन नहीं बनाना। हमें क्या करना कि सुबह जो लिक्विड से धोएंगे, जो नाली में पानी जाएगा, अपन सोचिए कि आज अपनी आंखों में नहाते वक्त साबन चला जाता तो अपने को इतनी पीड़ा हो जाती, और यहाँ पर कि नाली के अंदर तो बेचारे छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, बेंद्री तेंद्री चौरंद्री पंचेंद्री तक जीव होते, छोटी छोटी मछलियां वगैरह। अब उनकी आंखों में वो लिक्विड का पानी जाएगा तो बेचारे कोई अंधे हो जाते, आंख वाले जीव अंधे हो जाते, मुंह में गया तो कोई मर भी जाते। तो कि भाई मैं अपनी वजह से इतने जीवों को मारूं। गांव के अंदर तो चलो बाहर बैठ के राख आदि से धो लेते थे तो इतना नहीं होता। आज यहाँ पर इतने बड़े अपने कोई प्लेट वगैरह, इतनी बड़ी जगह नहीं। अपने साथ में शायद वो एक बहन जुड़ते हैं, क्योंकि वो अच्छी उनकी आदत है, इसलिए मैं उनका नाम लूंगा, हेमा जी ओस्तवाल, बदलापुर वाले। वो क्या करते हैं कि प्रेरणा मिली उनको, तो उन्होंने अपने घर में बुरादा रखा लकड़ी का, और जहां तक हो सके कि बर्तन छोटे मोटे कटोरिया थाली अगर, तो उसी बुरादे से धो लेते, और बुरादे से साफ करके फिर उन बर्तन को रख देते ना, बुरादा वापिस सुखा देते, फिर अगले दिन अगर वापस वही वो बुरादा काम में ले लेते, कभी चेंज भी कर लेते।
तो यहाँ पर क्या कि अपने को जीव विराधना से बचना है, इसलिए मुझे राख से, क्योंकि राख अगर नाली में भी चली गई तो जीवों के लिए हिंसाकारी नहीं है, तो इसलिए सुबह के जो बर्तन वो राख से धो लिए। कलवा मतलब मैं मुंबई ठाणा ये यूं ही समझ लो, बहुत सी जगह ऐसे भाई बहन रहते हैं जो दिन में दोनों टाइम, यहाँ तक कि तीनों टाइम भी, मुंबई जैसे बड़े शहर में भी क्या करते, राख से धोते कि हमें लिक्विड से नहीं धोना, तो राख से, फिर कोई ज्यादा ही चिकने वगैरह हो गए तो अलग बात, बाकी राख से धो के वो पानी सहज में निकाल लिया। वो घर के सारे मेंबर्स भी वही पानी पीते, सारे सदस्य वो धोवन पानी पीते, तो वो पानी जो निकला हुआ है वही वास्तव में सच्चा धोवन पानी है। बाकी तो कि धोवन बनाने के लिए पानी ले लिया, 2-4 बर्तन राख डाल के ऐसे मांज लिए, ठीक है, पर वो ज्यादा उचित नहीं है। तो सहज में सुबह के बर्तन जो नाश्ते चाय दूध आदि के धोएंगे वो सबसे ज्यादा उचित रहता। और धोवन पानी जो राख वाला बनाते हैं वो 12 ही महीने 5 प्रहर की मर्यादा है, मतलब यूं समझ लो लगभग 15 घंटे के आसपास उस पानी की मर्यादा रहती। और दूसरा है गर्म पानी, तो गर्म पानी अच्छा सा 3 बार ऐसे उबाल हो गया, उबल गया, बलबलता पानी हो गया, तो वो पानी गर्मी के दिनों में 5 प्रहर मतलब 15 घंटे, सर्दी के दिनों में 4 प्रहर, और बारिश के दिनों में 3, अभी चौमासे में सिर्फ 3 प्रहर वो पानी चलता है, मतलब 9 घंटे लगभग, उससे ज्यादा उस पानी को वापरना नहीं। ये धोवन पानी का मर्यादा। भैया धोवन पानी जैसे बनाया और जैसे बहुत सारा बच गया, उस दिन पूरा खत्म नहीं हुआ, तो दूसरे दिन उसी पानी को फिर से छान के उसी में थोड़ा और बर्तन धो के उस पानी को काम में ले सकते? हेलो। हाँ जी। हाँ, वो धोवन पानी जैसे बच जाता है, ज्यादा बच गया तो दूसरे दिन उसी पानी को फिर से छान के काम में लिया जाता है या उसके अंदर फिर और राख मिलाना पड़ेगा? मैंने उसी को उत्तर दिया कि वो पानी की काल मर्यादा है, एक मर्यादा पूरी हो गई, 15 घंटे हो गए, अब उसके बाद वापस वो पानी संचित हो जाता। जो राख से आपने एक बार धोवन बना लिया उसके बाद उस राख में शस्त्र नहीं रहता, वो राख कुछ काम की नहीं, तो उसको अच्छा। छान के वापस हाँ, नए बर्तन वगैरह मांज के वो पानी को भी आप धोवन पानी बनाने में यूज कर ठीक है, सकते हो। दूसरी चीज, ठीक है। इस धोवन पानी के बारे में बहुत सी लोगों की ऐसी गलत मान्यता है कि धोवन पानी रात को नहीं रखना। अब मुझे बताओ कि सचित पानी घर के अंदर इतना भरा हुआ रहता, उसमें तो कोई पाप नहीं लगा, उसमें कोई दोष नहीं, और धोवन पानी रह गया तो दोष लग गया, तो धोवन पानी रात में नहीं रखना ऐसा कुछ नहीं। कोई व्यक्ति रात को भी ठीक है, पानी पीता है, तो सचित की जगह अगर वो अचित पानी पिएगा तो बहुत ऊंची बात है, तो धोवन पानी रात को रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात है, बहुत सी बहनें बोलती है धोवन पानी पड़ा रहता, हम तो घर में पीते नहीं, लेकिन सुबह के साथ में बर्तन धोते पड़ा रहे, क्या करें शाम को, तो वो पानी जब तक शाम तक रखो, शाम से पहले उसको कभी फेंकना नहीं उस पानी को, हो सके तो शाम के बाद भी, भले रात भी पड़ गई तो घंटे 2 घंटे भी रख लिया तो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर अपने तो घर में कितने सारे काम होते जहाँ अपने को पानी लगता रहता, तो उस पानी की जगह हाँ। वो पानी काम में ले लिया, तो अच्छी पानी काम में आ गया और फेंका भी नहीं। घर के अंदर कोई भी आ गया, सहज में रोज ही बनता है, कोई साधु साध्वी जी पधार गए, श्रावक श्राविका पधार गए, तो अपने को लाभ मिल गए उनको। दूसरी बात सही। इसी के साथ में, घर के अंदर कोई भी मेहमान आवे, कोई भी जैनी भाई आवे, कोई भी अजैन भाई आवे, हमें उनके सामने सचित पानी लेके जाना ही नहीं है, हमें उनके सामने अचित पानी ही लेके जाना है कि लीजिए। उनको कोई पता नहीं चलता कि ये धोवन लाए कि कच्चा लाए, वो पी लेंगे, हमारी वजह से उनको अचित पानी पीने में आया। दूसरी बात, कभी सामने वाला ठीक है बोल देने कर दे, पहली बात तो कोई बोलता नहीं, पता ही नहीं चलता, तो इसलिए कि जब तक हो सके मुझे, और पूछना नहीं धोवन पियोगे कच्चा पियोगे, क्यों पूछना भाई, वो तो पी लेगा, तो सीधा ही मैं धोवन ही ले जाऊं ना, मैं कच्चा क्यों ले जाऊं, और मैं कच्चे ठीक की क्यों बात है। पूछूं, पहले से कच्चे की पूछ लेते। एक बहन अच्छी जैन धर्म की जानकार, उस बहन ने क्या किया, रोजाना धोवन बनाती, तो घर वाले सब ये धोवन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक दिन उस बहन ने क्या किया, धोवन पानी को अच्छा और रात जम गई, उसके बाद मटके में छान दिया, घर वाले पूरे दिन भर धोवन पानी पी लिया, किसी को पता ही नहीं चला कि हमने धोवन पिया। उसके बाद उस बहन ने वही शुरुआत कर दी, बाद में एक दिन बोली कि आप कौन सा पानी पी रहे हो, कच्चा, वो बहन बोली मैं रोज आपको धोवन पानी पिलाती हूँ, आपको पता चला कि नहीं, उसके बाद सारे घर वाले ने धोवन पानी पीना शुरू कर, इसलिए वो तो आदत डालनी पड़ती है। मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है,
30 अकर्म भूमि युगलिक और 56 अंतर्दीप युगलिक में क्या अंतर है? दोनों युगलिक है, क्या अंतर है? 30 अकर्म भूमि में 2 दृष्टि भगवान ने बताई, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। 56 अंतर्दीप एकांत मिथ्या दृष्टि रहते हैं। 30 अकर्म भूमि की स्थिति भी अलग अलग बताई भगवान ने, 1 पल्युपम, 2 पल्युपम, 3 पल्युपम। 56 अंतर्दीप की सारे की पल्युपम के असंख्यात भाग है। 56 अंतर्दीप लवण समुद्र के बीच में जो द्वीप है उनमें रहते हैं। 30 अकर्म भूमि अढ़ाई द्वीप के अंदर रहते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, ये 2.5 द्वीपों में रहते हैं। ये मुख्य अंतर है। हाँ, और खुले में समय क्यों नहीं करना? खुले में दिन को, ठीक है, खुले में सामयिक क्यों नहीं करना बताता दिन हूँ। में। हाँ, इसके साथ में एक्वागार्ड का पानी, फिल्टर का पानी, जो भी पानी है उस पानी को सचित ही मानना चाहिए। अब दिन में सामयिक, दिन में तो खुले में आप कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। रात को आप खुले में सामयिक नहीं कर सकते। दिन को फिर टेंट वगैरह क्यों रखते हैं फिर? कोई बाधा नहीं, दिन में आप खुले में भी बैठ गए, छत, अपन बहुत बार देखते हैं हाँ। साधु साध्वी जी दिन में विहार करते तो कभी जंगल या रास्ते में भी कभी पेड़ की छाया में बैठते, कभी ऐसे खुले में भी बैठते, नहीं पेड़ की छाया मिले रास्ते में बैठ जाते। और पहली बात तो विहार करते महाराज साहब तो दिन में करते, तो क्या कभी साधु जी महाराज साहब को सिर ढक के विहार करते देखा? नहीं देखा, सिर खुला ही रहता है। तो जब वो तो 6 काय के प्रतिपूर्ण पालक रहते, तो दिन के अंदर सिर ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, रात के अंदर सिर ढकने की जरूरत पड़ती है। अब रात को क्यों पड़ती? कि भगवान फरमाते हैं कि पूरे दिन और रात स्नेह काय, बादर अब काय का एक भेद है, तो स्नेह काय की बरसात दिन रात बरसती रहती। अब ऊपर से नीचे तक आती है, तो दिन के अंदर तो सूर्य की गर्मी रहती, जिस गर्मी के कारण वो जीव नीचे आने से पहले बीच में खत्म हो जाते, और रात को ठंडक की वजह से वो जीव नीचे तक आते हैं। हम सामयिक रहती है तो हमारी प्रतिज्ञा रहती है कि भगवान मैं हिंसा करूंगा नहीं, ना करवाऊंगा नहीं। तो अगर अपन खुले माथे वगैरह जाएंगे, और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि खुले उगाड़े सिर नहीं जाना, तो सिर्फ सिर ढक लेते, सिर नहीं पूरा शरीर ढकना। यहाँ तक जो वो बाथरूम का पात्रा वगैरह जो भी बाहर बैठाने भी जाएंगे तो उसको भी पूरा ढक के ले जाना कपड़े से। तो बाहर जाएंगे, हमारे वो कपड़े के ऊपर वो जीव गिरेंगे तो उनकी विराधना, मतलब वो अपने आप मरेंगे हमारे शरीर की गर्मी से नहीं, नहीं तो वो अपने शरीर पे पड़ेंगे तो अपने चेहरे हाथ सिर वगैरह की गर्मी से वो जीव मरेंगे। इसलिए बोलते हैं रात को सिर ढक कर जाना। छत पे खुले दिन को छत पर भी कर सकते हैं सामयिक, कहीं पर भी आप दिन में खुले में कर सकते हो, बाधा नहीं। बस यही बात है कि पेड़ वगैरह के नीचे करो, हाँ। कभी वो पत्ते वगैरह गिर जावे कर जावे तो थोड़ा सा दूर बैठ के किया तो उचित रहता है। अच्छा, ठीक। सर यहाँ पे दिल्ली में कुछ बहनें दिन जैसे रहता है ना, सूर्य अस्त होने से पहले ही प्रतिक्रमण कर लेती हैं, ये ऐसा क्यों सर? अब देखो, भगवान की तो जो आज्ञा है वो भगवान ने बता दी। अब जिनको आगमों की जानकारी नहीं रहती है तो वो क्या करते फिर, हो क्या होता इतने से में 5 मिनट पहले ठा लिया, तो ऐसे करके मानते नहीं, या फिर उनको सिखाने वाले ने वही सिखाया। हाँ, ये सिखाने वालों ने, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी किसी, अभी अब हमारी भाषा में तो वो साधु हो गए या क्या, तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ जो है दिन होते प्रतिक्रमण कर ले। तो अभी जो अपने आगे 25 मिथ्यात्व चलेगा, अभी धीरे धीरे आएगा, एकदम तो पूरा उसके अंदर इन सारी चीजों को खुला हो जाएगा। कि जैसे आभिग्रहिक मिथ्यात्व वगैरह आएगा तो वो से बोलते मैंने जो सीख लिया, मैंने जो मान लिया वो ही सत्य है। अब भले वो गलत मान रहा है तो भी मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब झूठे। अपने जैसे कोई सर साधु अपने आप को जैसे साधु जी कहते हैं, वो एक टाइम खाना खा रहे हैं, उसमें वो ढाब नारियल पानी, समझते ना सर, नारियल पानी भी पी रहे, फ्रूट भी खा रहे, तो ये अज्ञान तब भी हुआ ना सर। जो भगवान की आज्ञा में नहीं चले, भले वो साधु जी श्रावक जी श्राविका हो, कोई भी होवे, तो वो भगवान की आज्ञा के आराधक नहीं हो सकते। तो इसलिए
सबसे महत्वपूर्ण है पहले भगवान की आज्ञा को समझे, आज्ञा को समझेंगे तो फिर अपना भला ही भला होगा। नहीं तो भगवान ने एक थोकड़ा बता रखा भगवती सूत्र में, सुपचकाण धूपचकाण, कि पचकाण तो करता है लेकिन पचकाण की महत्ता पता नहीं है, तो वो उसका कुपचकाण मतलब धूपचकाण हो गया। और समझ पूर्वक सही क्या है वैसे करके करता है तो उसका सुपचकाण। तो उसी प्रकार जो अपनी मतलब जो माने और उस हिसाब से करे तो वो उनकी, और केवली भगवान देख ही रहे। हाँ जी, शुक्रिया सर। जिसकी धर्म में श्रद्धा अधिक हो उसको संकेत होती है क्या? श्रद्धा अधिक, पहली बात तो श्रद्धा कब आएगी, जो वो सम्यक का स्वरूप समझेंगे तो ही श्रद्धा आएगी, बाकी श्रद्धा आने वाली है नहीं। तो धर्म को समझ रहे, धर्म अच्छा है, भगवान ने फरमाया वास्तव में, तो वो मतलब धर्म ही हो गया, उनकी वो श्रद्धा ही हो गई। तो ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं। अब कोई ऐसा है ज्यादा धर्म नहीं करता, वो जैसे अभी श्रेणिक महाराज आदि ले लो, एक भी व्रत पचकान नहीं कर सकते, पर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। तो उसी प्रकार कम ज्यादा करने से श्रद्धा का विषय की सही समझ मिल गई तो वो सम्यक भी होने में कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र सर, सम्यकपना अभी साधु साध्वी में है क्या? संकेत है अभी साधु साध्वी में? अपने को अपनी भी पता नहीं तो अपन साधु साध्वी का कहाँ कहने जाएंगे। टाइम पास क्वेश्चन। हाँ, पीछे वाले अपनी पता नहीं, पर साधु साध्वी तो आचरण में पाल रहे हैं ना। मैं मुफत्ती लगा लूं न बैठ जाऊं, आप मुझे देखो न मुझे बोले कि इन्होंने साधु मतलब ये सामयिक का वेश पहन रखा, पर क्या आपको पता है कि मेरी सामयिक है कि नहीं है? आपको पता चलेगा। वस्त्र पहनने से कोई निर्णय नहीं होता है कि वो सम्यक्त्वी है या नहीं है, इसलिए तो अपन किसी का कह नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने यावत जीवन का संयम ले लिया, हम श्रावक पढ़ा, भगवान ने साधु ने श्रावक के ज्ञान और चारित्र इसमें फर्क हो सकता, श्रद्धा में बिल्कुल फर्क नहीं होगी। जैसी साधु की श्रद्धा वैसे ही श्रावक की श्रद्धा होगी। अगर श्रद्धा में फर्क पड़ गया तो फिर श्रद्धा का महत्व क्या, फिर सम्यक का महत्व क्या? तो श्रद्धा तो साधु ने श्रावक दोनों की एक जैसी रहेगी, ज्ञान और चारित्र में फर्क पड़ सकता। सिर्फ कि कपड़े पहन लिए, संयम ले लिया, उसका मतलब कि वो अभावी जीव गौतम स्वामी जैसी करनी कर ले बाहरी क्रिया रूप से, पर उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं रहती, भगवान ने संकित का स्पर्श माना ही नहीं अभावी के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उनको संकित है से। और सबसे पहली बात तो हम किसी का निर्णय कर ही नहीं सकते क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि उनके अंदर संकित है कि नहीं है। अपने को अपना ही पता नहीं तो अपन दूसरे का कुछ सर जैसे किसी को उदाहरण देना हो, वो ये एक बार वो एक खारगर वाले बहन प्रश्न पूछ लेते हैं, उसके बाद आप पूछ लेना। अच्छा, कोई अभी जैसे शादी होके आते हैं, वो कहते हैं कि आपको संकेत दिलानी है, जैसे आपके कोई और गुरु है तो आपको संकेत दिलानी है, तो फिर वो संकेत क्या हुई? हाँ, एक और पहले एक खारगर वाले बहन पूछ रहे थे। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था कि जब हम फलका बनाते हैं वो भाप रहती है उसके अंदर, गर्म रहता है, वो फूला हुआ रहता है, तो वो सचित है कि अचित है? फूला हुआ फलका एकदम भाप है उसमें अंदर, फूला हुआ फलका गैस से नीचे उतार लिया तो अचित है। अच्छा, लेकिन उसमें वाफ है तो भी वो अचित है फिर? वाफ कोई बाधा नहीं, अचित है। और एक बात पूछनी थी, जैसे दोहन पानी के लिए हम राख यूज करते हैं, लेकिन राख जो होती है वो तो मतलब लकड़ी जलती है उसके बाद बनती है, तो लकड़ी जल के वो राख दोषी नहीं है क्या? देखो कि लकड़ी तो वैसे जलनी है, अब राख के लिए तो कोई लकड़ी नहीं जलाई। खाना बनाओगे तो आपको तो अभी ये अपन तो गृहस्थी है, खाना बनाएंगे तो कंडे लगाने ही पड़ेंगे, लकड़ी जलानी पड़ेगी। अब बिना लकड़ी बिना कंडे जलाए तो खाना बनेगा नहीं, तो राख सहज में बन रही है। ऐसा तो नहीं कि हमने दौड़ पाने के लिए लकड़ियों को जला जला के राख बना रहे, ऐसा भी नहीं, सहज में राख बनती है। आज शादियों में दाल बाटी का प्रोग्राम होता है, दाल बाटी में कितनी सारी राख, जहां से राख आती है मुंबई के अंदर, गुजरात के अंदर की है, और भी जगह में, कि बड़े बड़े ऐसे लोहे के ड्रम रखवा दिए कि लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को खाना बनता है तो राख इस ड्रम के अंदर लाके डाल दो, तो उन लोगों का सहज में खाना बनता है, वो कंडे वगैरह जलते ही है, तो उससे राख मतलब कोई दोषीली जैसा नहीं है। और कभी राख नहीं है, दौड़ पानी की मर्यादा है, उसके लिए भी कोई कंडे वगैरह जला के बाटी आदि बना रहा है, तो उसके आहारी और अर्थदंड के लिए किया, तो वो सहज में राख इकट्ठी हो गई, तो राख दोषी नहीं।
अब वो बहन का उत्तर कि जो बोलते हैं कि संकेत दिलाना, तो सबसे पहली बात तो कि ना तो कोई संकेत कोई वस्तु है जो लो भाई ये संकेत ले लो, ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं। संकेत को तो भगवान ने क्या बताया, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे दृढ़ श्रद्धा। सम्यक का क्या पाठ बोला, अरहंतो महादेवो, अरहंत भगवान मेरे देव हैं, जावत जीवाय सुसाहुणो गुरुणो, यावत जीवन के लिए सुसाधु, जो पंच महावृत 36 गुण बताए, 36 गुणधारी जो सुसाधु हो वो मेरे गुरु है। और जीर्ण पणतम तत्तम, और जीन पर रूपित, जो उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसे भगवान ने जो धर्म फरमाया वो मेरा धर्म है, ये मैं आज से ग्रहण करता हूँ, ये मेरी सम्यक की प्रतिज्ञा हुई। तो संकेत को दिलाई नहीं जाती। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि शादी करके आए ना, चलो अभी हमारे तो ये गुरु इनकी संकेत, तो ठीक है कोई बात नहीं मैं इनकी संकेत ले लूं, तो उससे क्या मेरा उद्धार हो जाएगा। अब मैंने क्या अरंतो महादेव जावत जीवाय सुसावणों की जगह वो महाराज शादी का नाम ले दिया, तो क्या उससे मैं कौन सा ऊपर उठ जाऊंगा। जिनके पास से मैंने शुरू से ज्ञान ध्यान आदि सीखा है, सच्ची श्रद्धा वाले थे, अच्छे आचरण वाले थे आदि, अब उनको मैं छोड़ के यहाँ पर अभी वापस दूसरा नाम बनाऊं, उसका तो कोई मतलब निकलता नहीं है। अगर मैं वो नाम खुला करके कि ये मेरे यावत जीवन के लिए गुरु हो गए, तो जो भगवान फरमाते जगन है 2000 करोड़ साधु उत्कर्ष 9000 करोड़ साधु, इसका मतलब बाकी मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो ये एक ही है। तो भगवान ने कि गुरु का अगर नाम खोलना होता तो भगवान खुद बता देते कि भाई जावत जीवाय सुसावणो गुरुणों के बाद में अपने गुरु का नाम लेना, लेकिन कहीं भगवान ने नहीं बताया। भगवान ने तो अरहंत, तो फिर बात वो आ गई जब मैं गुरु का नाम खोलूं तो मैं तो भगवान का भी नाम खोलना पड़ेगा कि ऋषभ देव मेरे भगवान है, फिर कोई बोला नहीं अजीत नाथ मेरे भगवान है। तो जैसे कोई भगवान के नाम नहीं खोले जाते कि जो भी मोक्ष पद में विराजमान हो गए अरहंत भगवान है वो मेरे भगवान है, उसी प्रकार सुसावणो गुरुणों की जो भी भगवान के आज्ञा अनुसार संयम पालने वाले सुसाधु है वो मेरे गुरु है। तो ऐसे नाम खोला नहीं जाता। और फिर भी कोई कोई दिलाते करवाते तो वो उन परिवार वालों की वैसी भावना। सर जैसे कोई उदाहरण देता है कि उसको क्या उदाहरण देना, जैसे कोई कहे ये हमसे तो अच्छे है ना, इन्होंने घर संसार त्यागा, जो सुसाधु नहीं है, तो सर तब क्या उदाहरण देना चाहिए? उनको ऐसा बोलना कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो रहा और बीमार होने के बाद में 10 व्यक्ति उस वैद्य के पास में गए, वैद्य जी के पास में 5 जनों को देने के लिए दवाई थी। अब वैद्य जी किसको नाराज करे, तो वैद्य जी ने क्या किया कि 5 जनों की दवाई में 5 जने जितना और पानी मिला के 10 को दे दिया। 10 व्यक्ति बचने वाले नहीं, 10 मरेंगे। इससे अच्छा अगर वो 5 व्यक्ति को देता तो 5 व्यक्ति तो जिंदा रहते। अब कोई बोले कि किसको नाराज करे, कम से कम इतना तो अच्छा है, अपन तो 5 ही को देते, 5 को नाराज करते। इन्होंने 10 का मन रख लिया, 10 को इन्होंने दवाई दी, ऊंचा काम किया, तो कोई भी उसको ऊंचा नहीं बोलेगा। नहीं बोले कि कम से कम 5 तो देख लेते हैं कि जिनकी उम्र बीत गई है ऐसे है, चलो उनको छोड़ के जो जवान है कुछ भी करके कि चलो 5 को तो बताते, पर यहाँ पर तो सभी गए। तो उसी प्रकार जो अपने को बोलते हैं कि अपनों से तो ऊंचे, तो फिर अपने को उनको यूं बोलना कि जो आप बोल रहे हो कि ये साधु है या जो भी, तो ये भी भगवान ने बताया, साधु की पहचान भी भगवान ने बताई, और जो ये पालन कर ले वो भी भगवान ने ही बताया। अब बात ये होती कि जो लोग बोलते कि हमसे ऊंचे, तो कि हमसे ऊंचे किस बात में हुए कि कोई व्यक्ति एकासना करता और एक व्यक्ति उपवास करता। एकासने वाले ने डट के भोजन किया, 5 रोटी 6 फल का खाया, फिर मिठाई खाई, दूध दही सब खाया, और उपवास वाले ने सिर्फ एक चाय पी, एक चाय पीऊंगा मैं। तो बताओ दोनों में से ऊंचा कौन है? एकासने वाला। क्यों क्यों? उन्होंने तो सिर्फ बेचारे ने चाय तो क्योंकि उपवास में तो चाय चलती नहीं है ना। हाँ, उपवास में चाय चलती नहीं, तो जो बोले ना उनको ये उदाहरण देके समझाना कि भाई जो आप बोलते हो कि हमसे तो अच्छे, तो उनको ये पूछना कि कैसे अच्छे, कि वो नंगे पैर विहार करते, तो उनको बोलना कि जिस दिन इन्होंने यावत जीवन के, जो अपन वंदना करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, तो वंदना करते हैं तो भाई क्या हर किसी को वंदना करने लग जाते क्या अपन? नहीं सर, नहीं करते। अपन वंदना किसको कर रहे हैं कि जिन्होंने, एक 2 लाइन बोलूंगा सुनना, खाली डिबिया में रतन जब रख दिया, कीमत बड़ी देह तेरी वो की वो है,
संयम से ऊंची चढ़ी, झुक के लूल लूल लटके लेकर, संयम को नमता जहां, आज्ञा प्रणय और प्राण। अब यहाँ कि कोई डिब्बी हो, खाली डिब्बी, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जैसे सुनार की दुकान पे जाओ ना, उसको बोले तेरी दुकान की एक डिब्बी देना, उसने दे दी, कोई कीमत नहीं, और उसी डिब्बे में उसने सोने की चेन रख दी तो उसकी कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। तो उसी प्रकार की भाई जब हम आपको वंदना करते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपने यावत जीवन के लिए 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा की कि मैं यावत जीवन 5 महाव्रतों को पालूंगा, मैं 6 का जीवों को अभयदान दूंगा यावत जीवन के लिए, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। अब आप बोलते हो या जो भी व्यक्ति बोलता है कि हमसे तो ऊंचे, कि मैं अपनों से ऊंचा उनको कैसे मान लूं? वो के विहार करते, तो विहार करना वो तो उनका धर्म था। आज कोई बोले, किसी कोई बेटे के लिए बोले, अरे वो बेटा बहुत ऊंचा, उसके मम्मी पापा की सेवा कर रहा, अरे भाई कौन सी बड़ी ऊंची बात कर दी उसने, ऊंचा कौन सा काम कर दिया? माँ बाप ने उसको जन्म दिया, उसको बड़ा किया, इस लायक किया, अब वो माँ बाप को अगर सेवा कर दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यहाँ पर 5 महाव्रत तो अंगीकार किया, वो तो उनका साधुपने का धर्म था, तो उनके साधुपने के धर्म के अंदर ही विहार करना, घर घरों में जाके गोचरी लाना, 42 दोषों को देखना, 47 दोषों को टाल के खाना, फिर हाथों से लोच करना, ये सब उनके धर्म के अंदर आता है, इसलिए उनको करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने पहले बता दिया कि जिनको अगर ऐसी नहीं होवे तो आप क्या करो, ये श्रावक पढ़ा ले लो, दोनों चीज बताई। अब नहीं मैं तो साधु पढ़ा लूंगा, अब वो ऊपर भी चले गए ने, फिर उसके बाद बोले कि नहीं मैं तो जो होगा वो करूंगा, ऐसे नहीं चलता। किसी व्यक्ति ने अपने को बोला मुंबई की लोकल ट्रेन लो, उसमें एक तो अपना लोकल डिब्बा रहता, एक फर्स्ट क्लास डिब्बा रहता। अब उसने टिकट तो ली लोकल डिब्बे की, किसी ने बोला आपको गद्दे वाली सीट पे बैठना, आराम से जाना था, फर्स्ट क्लास की डिब्बे की टिकट लो, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, नहीं मैं तो लोकल डिब्बे की, सामान्य जनरल डिब्बे की, सामान्य डिब्बे की लेनी, और उसमें बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं बैठने देगा, नहीं बैठने देगा, और टीसी आएगा तो पकड़ेगा, फाइन लगाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर कि ये तो साधुपणे के सारे क्या है, मतलब आराधक बनने की वो है कि वो तो उनको पालना ही पड़ेगा। वहां पर अपन यूँ बोले तो ऐसा नहीं चलता, तो इससे अच्छा अपने भगवान ने बताया ना कि श्रावक पणे का पालन करो और आराधक बनो। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। किस ऑर्डर से, मतलब वो 5 शरीर है ना, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, तो उनको औदारिक को फर्स्ट क्यों लिया है, वेक्रिय को सेकंड, कोई कारण? अगर आप 7वां बोल आपने सुना होगा ना, तो उसमें शायद मैंने बताया था कि ये प्रधानता की अपेक्षा लिया, कि जैसे सबसे प्रधान शरीर, सबसे ऊंचा शरीर औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर क्या है, अवगाना में भी सबसे बड़ा, हाइट में भी सबसे बड़ा औदारिक शरीर रहता, तो इसलिए क्या ले लिया, औदारिक शरीर को पहले ले लिया। और सबसे अच्छे पुद्गल भी औदारिक शरीर के अंदर होते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान का शरीर औदारिक शरीर, तो तीर्थंकर भगवान सबसे खूबसूरत होते हैं। आपके पास भक्तामर हो तो आप उसमें एक दोहा पढ़ना, स्त्रीणाम सतानी सत्सोगो वाला, उसका हिंदी नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो सबसे सुंदर शरीर औदारिक शरीर में तीर्थंकर भगवान का, इसलिए औदारिक शरीर को सबसे पहले ले लिया। उसके बाद उससे कम अवगाना वाला, हाइट वाला कौन सा, की वेक्री शरीर, इसलिए औदारिक के बाद में वेक्री शरीर को रख दिया, क्योंकि देवता वगैरह का शरीर भी बहुत सुंदर होता है, तो तीर्थंकर भगवान के बाद में उनको ले लिया, तो औदारिक के बाद में वेक्री को ले लिया। अब वेक्री के बाद छोटा, हाइट में छोटा कौन सा, आहारक शरीर, इसलिए आरक शरीर को उसके बाद में ले लिया। और आरक शरीर क्या सिर्फ मुनिराज को होता, कभी कभी होता, औदारिक शरीर तो मनुष्य को होता है, लेकिन सबसे उत्तम होता है, फिर उससे नीचे वेक्री, फिर हाइट में कम आहारक शरीर, और फिर तेजस कार्मण, तो क्या दोनों एक जैसे होते, तो उन दोनों को फिर पीछे पीछे एक साथ में ले लिया। ओके सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर, अपन ट्रेन में तो धोन पानी की व्यवस्था कैसे करना? ट्रेन में जा रहे तो धोन पानी की व्यवस्था है ना? हाँ जी। अब ट्रेन में जा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने घर से छन्नी से अच्छी तरह से छान के एक छोटी सी डिब्बी में 50 ग्राम 100 ग्राम इतनी राख रख लो,
अपने पास बैग वगैरह अपने रहते ही है, तो 50 ग्राम राख भी बहुत हो जाती है। 50 ग्राम राख अच्छे से छान लो कि उसको वापस छानना नहीं पड़े, एक रख लो। हो सके तो एक छोटी सी कपड़े की छन्नी भी बना दो, वो चूड़ी वगैरह में करके आजकल बनाती है बहनें, तो वो नहीं तो छोटा सा कपड़ा साथ में रख लिया। और बोतल बड़े मुंह वाली लो, छोटे मुंह वाली नहीं, चौड़े मुंह वाली बोतल। जैसे मेरे पास वो दूर पड़ी टपरवेयर की बोतल है, वो ले लो बड़ी वाली, या स्टील की बड़े मुंह वाली बोतल है, वो ले लो। तो रास्ते में क्या करना कि कपड़े में राख को बांध दिया, या अगर ऐसा हो कि अच्छी तरह से छनी हुई राख है तो भले उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो 1 लीटर या 2 लीटर जितना भी पानी वो भर लिया, उसके अंदर उतना राख डाल के हिला दिया कि हाँ पानी एकदम काला काला जैसा हो जाता है, नीचे का पेंदा भी नहीं दिखता है। तो वो करके ढक्कन लगा के रख दो। फिर एक आपके जो भी 20-25 मिनट बाद जितना हो जावे वो अच्छी पानी बन जाओ। उसके बाद चाहे तो एक गिलास वगैरह रखा। आजकल तो बहुत सी ऐसी बोतल भी आती है जो ऊपर गिलास रहता है नीचे बोतल, दोनों काम कर देता है। नहीं तो अलग से गिलास रख लिया, तो उसके अंदर छान लिया, पी लिया। नहीं भी छाना तो राख तो बैठ जाती, चली गई, और शरीर में राख भी गई तो कोई नुकसान नहीं करते। इस प्रकार अपन हम तो जब रास्ते में जाते तो इसी प्रकार से दोवन बनाते हैं। और कपड़े में बांध के डाल दे तो बोतल के अंदर डाल देना कपड़ा। हाँ, कपड़े में डालना नहीं, ऐसे ही उसमें घुलाना, घोलना उस राख को कपड़े में डाल के। तो कितनी देर तक घोलना उसको? घोलना नहीं, बस वो पानी में ऐसे 2-3 बार घुमाया कि वो राख अगर चली गई अंदर तो ठीक है। कभी कपड़ा एकदम बहुत जाड़ा ले लिया कि राख जा ही नहीं रही, तो फिर वो कपड़ा यूज मत करना। पतला कपड़ा रहे कि जिससे राख अंदर चली जावे पानी में, तो वो कि हाँ लगे अभी कि अच्छी राख चली गई, एकदम काला काला जैसा पानी हो गया, तो वो कर सकते। नहीं तो एक बोतल का पानी दूसरी में ले लिए ऊपर ऊपर से तो चलेगा? कोई बात नहीं, ले सकते। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। वनस्पति का के मन नहीं होता है तो वो अपने से कैसे डरेगी, ऐसे कुछ उसका समझाने का थोड़ा। देखो अपने घर में जो छोटा बच्चा होता है, अभी आज का जन्मा, कल का जन्मा, 2-3 दिन का जन्मा, अब उसके तो मन है पर फिर भी उसका मन इतना कुछ काम नहीं करता। अब जैसे उसके वो मुंह के ऊपर फूंक मारते तो वो एकदम सहम जाती, वो बच्चा हो तो सहम जाता, डर लगने लगता आदि। उसके बाद में कि उसको भूख लगे तो रोने लगती, दूध पिला दिया चुप हो जाती। तो ये सब पूर्व जनित संस्कार है। तो उसी प्रकार की उसको मन नहीं है लेकिन शरीर तो है, और पीड़ा तो शरीर से भी होती है। आज अपने को मन है लेकिन कोई मारे करे तो पीड़ा शरीर को भी हो रही। तो उसी प्रकार जब उसको अपन हाथ लगाएंगे करेंगे नहीं भी, फिर भी वो भी जीव है, जीव का लक्षण ही भगवान ने चेतना बताया। तो चेतना लक्षण के कारण उनको भी लगता है कि कोई हमें मार देगा, मतलब उनका डर, उनकी जो लेशा बताई भगवान ने, तो लेशा आदि के कारण उनका डर वगैरह बताया ना, उसके कारण ही बोलते कि वो डरती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर अगर देव अपने छत्र के ऊपर नहीं देख सकते अवधि ज्ञान में, तो फिर देव फर्स्ट और सेकंड देवलोक से देवियों को कैसे ले जा सकते? मतलब देवियां फिर कैसे? देवियों को ले नहीं जा सकते हैं। देवियां तो जहां पर है, जैसे दूसरे देवलोक तक ही देवी है, दूसरे देवलोक से ऊपर नहीं, तो वहीं तक उनका जन्म होगा। जो ऊपर के देवता, पहले दूसरे देवलोक में तो देवियां हैं तो उनको तो ले जाने का कोई काम ही नहीं। और नीचे की देवियां जो ऊपर जाती है तो नीचे के देवता उनको लेके नहीं जाते, ऊपर के देवता उनको याद करते हैं, तो ऊपर की देवों की शक्ति से वो देवियां ऊपर जाती है। जैसे आज मान लो कि अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना हो, तो मैं सोचूं कि नहीं मैं मिलने चला जाऊं, तो नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने बोला हाँ आने दो इसको, तो अपन साथ में जा सकते। तो हम कैसे जा रहे कि उनकी आज्ञा से हम जा रहे। तो वैसे ऊपर के देवता जब उनको बुलाते हैं तो वो ऊपर जा सकती है, बाकी स्वेच्छा से उनको मिलने करने नहीं जाते। सर मेरा एक और डाउट है, देव बनने का कारण ये है कि जीव उधर सुख भोगे, तो अगर कोई ऐसा देव जिसको इंद्र पदवी ना मिली हो और वह चाहता हो कि उसे मिले, तो वह दुखी हो जाएगा, तो उसका क्या समाधान? अब इसीलिए तो देवगति को भी भगवान ने संसार की गति बताई है कि वो भी मोक्ष की गति नहीं है, और चारों गतियों के अंदर दुख तो होता ही है। अब वहां पर ऐसा है कि जितनी उसके पास में सुख सुविधा है उसके कारण तो वो बहुत सुखी रहेगा, बहुत पुण्यवानी भोग रहा, लेकिन दूसरे को देखेगा तो उसके कारण दुख होता है।
तो भगवान ने भी देवों के अंदर साता वेदनी असाता वेदनी सब बताई कि देव में एकांत तो सुख ही सुख होता है। ऐसा नहीं, देवता भी मरने के 6 महीने पहले दुखी हो जाते, अब मुझे मरना है, अब मुझे मरना है। और वहां तो वो देवों की इंद्र की पदवी आदि भी नहीं देखी, फिर भी वो दुखी हो जाते। तो मतलब बताते क्या कि सुख की प्रचुरता रहती, सुख बहुत ज्यादा होता लेकिन दुख भी उनके अंदर होता है, ऐसा। अच्छा सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर, वो प्रतिक्रमण में अपन खाली जब लोगस का आवश्यक आता है तो खाली 5वें आवश्यक में चंदेश्वर निम्नलिखित तक बोलना चाहिए कि पूरे में कहीं पे भी आए तो वहाँ चंदेश्वर निम्नलिखित तक ही बोलना चाहिए? सिर्फ 5वां आवश्यक जो प्रायश्चित का आवश्यक करते हैं अपन 5वां, उसी के अंदर चंदेश्वर निम्नलेरा बोलना, बाकी कहीं नहीं। प्रतिक्रमण के अंदर जो पहले 24 सप्ताह करते हैं उसमें भी पूरा लोगस बोलना, रात दिन में जब भी सोने करने जब भी बोलते उसमें भी पूरा लोगस बोलना। बस यहीं पर कि 5वें आवश्यक में जब भी बोलेंगे तब चंदेश्वर निम्नलेरा बोलेंगे, उसके आगे नहीं। इसका कोई कारण? इसका कोई कारण? अगर हाँ, पूरा बोले तो प्रायश्चित करना है, क्या होता है? पूरा बोले तो बाधा नहीं, पर जो जिसका नियम होता है ना उस नियम से बोले तो ज्यादा फायदे का काम है। फिर अगर किसी ने पूरा लोगस बोल दिया तो उसको कोई मतलब कोई दोष वगैरह नहीं लगा, कुछ नहीं, पर बोलना उतना ही चाहिए जितना भगवान ने बताया। प्रवचन सारद्वार एक ग्रंथ है जो बहुत पुराना है, उसके अंदर बता रखा कि सिर्फ कायोत्सर के अंदर 5वें आवश्यक में कितने कितने लोगस का आवश्यक करना, तो वहां पर चंदेश्वर निम्नलेरा तक बताया है कि उसके आगे 5वें आवश्यक में नहीं बोलना। दूसरे कहीं पर भी बोलो तो बाधा नहीं, पूरा बोल सकते हैं, पर 5वें आवश्यक में प्रतिक्रमण में उसमें सिर्फ चंदेश्वर निम्नलेरा तक बोलना। सर जैसे किसी का फल का त्याग हो तो वो उसकी सब्जी वगैरह या जैम वगैरह बना के खा सकता है? नहीं खा सकता। ठीक है जी सर, थैंक यू। धौन पानी में जो बनता है, धौन पानी की राख है, उसमें जो बाटी सेकी जाती है तो वो उपवास एकादशन में ले सकते हैं। हाँ, उसमें कोई, वो तो राख उसकी निकली, बाटी का अंश उस राख वगैरह में नहीं आता है। कभी राख इकट्ठी करके अपन लाइन डाल रहे हैं, उसमें मान लो बाटी के टुकड़े वगैरह कुछ नजर आ गए तो उनको निकाल दिया, बाकी उससे कोई धौन पानी में बाधा नहीं। जय जिनेन्द्र सर, जम्बू स्वामी के बाद मोक्ष के द्वार बंद हो गए। जम्बू स्वामी के बाद सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? हाँ, अच्छा, आपकी आवाज बराबर नहीं आई, मुझे सुनने में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, देखो, मोक्ष सबसे पहले तो मोक्ष कोई घर है नहीं, मकान है नहीं, उसके लिए उसके कोई दरवाजा है नहीं, तो अपने को ऐसा बोलना नहीं कि मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। आपका कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि सब जगह पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि जम्बू स्वामी के बाद मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। ऐसा अपने को अब हम आज के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे। मोक्ष कोई मकान होवे तो दरवाजा होवे, जब मकान ही नहीं तो दरवाजा भी नहीं तो बंद ही। अपने यहाँ पर जम्बू स्वामी मोक्ष गए, उसके बाद में पंचम आर्य का जन्मा हुआ व्यक्ति जो 5वें आर्य में जन्मा, उसके अंदर वो योग्यता नहीं होती कि वो 8 कर्मों को तोड़ के मोक्ष चला जावे। तो इसलिए अपने यहाँ से कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। महाविदेह से आज भी जीव कर्मों को काट के मोक्ष में जाते हैं, तो अपने यहाँ से नहीं जाता, बस ये है। तो मोक्ष का दरवाजा बंद नहीं, मोक्ष जाने की योग्यता खत्म हो गई। जय जिनेन्द्र सर, पूर्व भाव का याद आता है कि नहीं देवता को? देवता को पूर्व भाव का याद आता है कि नहीं? आ जाता है। अगले भाव का कटा होता है? अगले भाव का भी देख लेते हैं। हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप का क्षेत्र युगली क्षेत्र है, तो वहां पे जो तिर्यंश होंगे वो भी युगली के होंगे? नहीं, दोनों प्रकार के, युगलिक भी और नॉन युगलिक भी। अच्छा, तिर्यंश दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और तिर्यंश में भी सिर्फ थलचर और खेचर ही युगलिक के अंदर आते हैं, बाकी जलचर, उर्परी ने भूरपरी ये तो युगलिक होते ही नहीं है। तो इसलिए 56 अंतर्द्वीप और अकर्म भूमि, और अपने यहाँ पर भी जब पहले दूसरे आर्य तीसरे आर्य में युगलिक काल था, भरत एरवत में भी,
तब जो तिर्यंश रहेंगे थलचर और खेचर, वो युग्लिक भी रहेंगे ना नॉन युग्लिक भी रहेंगे, दोनों प्रकार के रहेंगे। और सर एक क्वेश्चन और है कि जो बकेट पानी की बकेट भरी हुई है और उसके ऊपर मग्गा रख देते हैं तो उन जीव को दुख होता है, तो वो दर्द को कैसे समझना? शरीर है ना उनके, स्पर्शनेंद्रिय है, काय बल प्राण है, वो स्पर्श कर रहे तो उनको भार लग रहा है उन जीवों को, तो उसके कारण उनको तकलीफ हो रही है। और एक और क्वेश्चन लास्ट कि वायु काय में एग्जाम्पल दिया है गन वायु और तन वायु का, इसको कैसे समझना? गन वायु तन वायु क्या होते हैं सर? वायु काय के अलग अलग प्रकार बताए भगवान ने। गन वायु मतलब ठोस हवा, तनुवाय मतलब पतली हवा। जैसे एक ही अपने हवा चलती वो तनुवाय, और ठोस हवा की जब वो एक बहुत भारी हवा, जब हम बोलते हैं बहुत जोर की हवा चल रही, बहुत तेज हवा चल रही, तो उसको ठोस हवा समझ सकते। अच्छा हाँ, एक प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, उसके बाद में प्रश्न पूछना कि स्त्री तीर्थंकर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि भगवान ने फरमाया सबसे पहले तो कि स्त्री कभी तीर्थंकर नहीं बनती, तो ये भगवान की वाणी है। साथ में स्त्री कभी भी ऐसे अकेले विचरण करना, आज अपन जानते हैं कि एक अकेली स्त्री विचरण करे तो आज भी योग्य नहीं। अकेला पुरुष अगर रेलवे स्टेशन पे रात की 12 ने 1 बजे भी बैठा रहे तो कोई लोग इतना गलत नहीं समझते, पर अकेली स्त्री 12 बजे तक भी बैठेगी तो लोग गलत समझने लगते। फिर उसके चारित्र के ऊपर शंका भी रहती, चारित्र के ऊपर डर भी रहता। स्त्री के लिए बताते कि बचपन में स्त्री माता पिता के भरोसे, पिता के भरोसे, जवानी में पति के भरोसे, और बुढ़ापे में बेटों के भरोसे। तो यहाँ यूं नहीं लेना कि स्त्री किसी के भरोसे, ऐसा नहीं। स्त्री के यौवन मतलब उसकी शील रक्षा के लिए उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए। सहारा रहता है तो वो सुरक्षित रहती है। तो तीर्थंकर भगवान के लिए तो बताया कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होवे वहां तक अकेले विचरते हैं। अब अकेले जंगलों में रहना, भटकना, कहीं पर सर्दी गर्मी भूख प्यास वगैरह। साथ में स्त्री के जो मतलब तीर्थंकर रहते वो नग्न अवस्था में रहते, वस्त्र रहित रहते। जो स्त्री रहेगी तो वो भी नग्न अवस्था में रहेगी, तो स्त्री के अंगोपांगी वैसे रहते, तो उससे लोगों का खतरा रहता है, लोगों से डर वगैरह रहता है। इस कारण से स्त्री तीर्थंकर बनती नहीं है, वो स्त्री तीर्थंकर नामकरण का बंद करेगी नहीं। यहाँ तक चक्रवर्ती मल्लीनाथ जी कैसे बने? मल्लीनाथ जी स्त्री तीर्थंकर थे ना, इसीलिए 10 अक्षरों में एक अक्षर बने तीर्थंकर। अभी वही बताया कि मल्लीनाथ जी एक अक्षरा था, मतलब कभी ऐसी घटना घटती नहीं। जैसे कभी अपने साथ कोई ऐसा हो जाए तो अपन देखते हैं ना, आप कोई चॉकलेट लेके आते हो जिसके अंदर एक ही आती है, लेकिन कभी कभी 2 निकल जाती है। अरे मेरे साथ 2 निकल गई, बोलते हैं ना कि वाह तू तो बहुत लकी है, तेरे 2 निकल गई। और अब की बात देख लो, जैसे एग्जाम में की एग्जाम नहीं दी फिर भी अच्छे अच्छे नंबरों से क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ऐसा कभी कभी किसी का लक लग जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ आश्चर्य की ऐसी घटनाएं कभी घटती नहीं, अनंत काल में कभी कभी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए उसको अक्षरा मतलब आश्चर्य बताते। सर एक प्रश्न था मेरी तरफ से। हाँ, कि अभी जैसे आज ईद है और फिर अभी जैसे क्रिसमस आ रही है, अगर हम अपने फ्रेंड्स को विश करें तो क्या हमको दोष लगता है? लगेगा। आज अगर आपने ईद विश की तो आपको नॉन मतलब मांसाहार पंचेंद्र जीव की घात का पाप लगेगा। 5 टावर में हाँ? जीव है, 5 टावर में जीव है, इसकी क्या पहचान है? जैसे कैसे पहचाना कि उसमें जीव है? देखो मैं इससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दूं कि प्रत्येक के अंदर 2 से लगाकर अनेक तक की संख्या को समझना चाहिए। प्रत्येक के अंदर या पृथक्त्व के अंदर 2 से लगाकर अनेक तक की संख्या को समझना। अब यहाँ पर ऐसे है कि प्रत्यक्ष में तो अपन छद्मस्त है, इसलिए हम उनके अंदर जीवों को नहीं देख सकते। फिर भी व्यवहार नहीं से भगवान की वाणी पर विश्वास है। और दूसरा कि बड़े पहाड़ रहते, वो पहाड़ खिरते रहते, वो पहाड़ खीरने के बाद भी वो व्यवस्थित उतने के उतने बड़े क्यों बड़े? क्योंकि उनके अंदर पृथ्वी का एक जीव का जन्म मरण हो रहा। बहुत बार गड्ढे खोदते मिट्टी आदि निकालने के लिए, 8-10 सालों में वापिस वो गड्ढे भर जाते, तो लोग बोलते दूर से बे बे की मिट्टी आई।
दूर से अगर बह बह की मिट्टी आई तो फिर दूसरी जगह मिट्टी कम हो जाती, ऐसे होता नहीं। खेतों से मिट्टी निकालते, दूसरे उपजाऊ मिट्टी को दूसरे खेतों में डालते, फिर भी उस खेतों में वापस 1-2 सालों में उतनी मिट्टी आ जाती। तो कहाँ से आई? क्योंकि उसके अंदर पृथ्वी का के जीव जन्म ले रहे, उसके अंदर जन्म मरण हो रहा, तो जाके वो, नहीं तो वहां पर होता ही नहीं। अब काय के अंदर भी बताते हैं कि जैसे अपना शरीर ठंडी में गरम, गरम में ठंडा रहता, उसी प्रकार गर्मी में पानी ठंडा रहता और ठंडी में पानी गर्म रहता। अपन भी श्वास लेते छोड़ते, ठंड के दिनों में देखना अपने मुंह से भी हवा निकलती, वो दिखाई देती अपने को भाप। वैसे ही ठंडी के दिनों में नदियों वगैरह में देखना, उसके ऊपर से भाप निकलती है, वो लक्षण उससे अपन मान सकते हैं। साथ में मोटर आदि में जो पानी डालते हैं, उस पानी को भी थोड़े थोड़े समय में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो पानी पहले था वो पानी कुछ काम का नहीं रहा, पानी पड़ा लेकिन फिर भी बदलना पड़ता। तेवकाय के अंदर तो अपने को खाना मिले तो अपना शरीर बढ़ता है, उसी प्रकार तेवकाय को खाना मिले। आपने दिया जलाया, उसके अंदर तेल डाला। ये मेरा आखिरी प्रश्न है, 11 बज गए, इसके बाद नहीं, फिर अपन कल चर्चा करेंगे। तेल डाला बाटकी में, तो तेल से वो जल रहा। अब जैसे तेल खत्म हो गया, अग्नि बुझ गई, फिर तेल डाला, फिर जलने लगा। तो क्यों जलने लगा? क्योंकि उसको आहार मिला। तो उसी प्रकार अपने शरीर को भी आहार मिलता है तो अपने शरीर जलता है। अपना शरीर को आहार मिलना बंद, शरीर मुरझा जाता है। और वायु को तो अनुभव का विषय है, इसलिए वायु को भी किसी का सहारा चाहिए। आज अपने को भी चलने फिरने के लिए कोई चीज का सहारा चाहिए, उसी प्रकार वायु को, वायु दिखती भी नहीं है। और वनस्पति में तो प्रत्यक्ष अपन देखते ही है, क्या छुई मुई का पौधा है, जैसे हाथ लगाया सिमट जाती है, दूर गए थोड़ी देर में खिल जाती है। क्यों सिमटी, क्यों खिली? कि उसके अंदर भी जीव होगा तो ही तो सिमटी। आज पानी डालते वनस्पति को, फलती फूलती बड़ी हो जाती। पानी डालना छोड़ दो, घर के अंदर गमले लगाते, गमलों में पानी नहीं डाले, सब मुरझा जाते हैं, थोड़े दिन में सूख जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे अपने को भी आहार पानी आदि नहीं मिलता, थोड़े दिन में अपन भी जो हमारा साथ सलेखना वगैरह करे, उनका शरीर देखो कैसा क्रश हो जाता। उसी प्रकार अपनी स्थिति बनती है। तो वैसे इन वनस्पति आदि में जैसे अपने शरीर को अपन मेवा, हलवा वगैरह से, घी वगैरह ज्यादा दे तो शरीर हष्ट पुष्ट बनता, उसी प्रकार वनस्पति को भी जो खाद देते, ऊंचा ऊंचा खाद, खेतों में भी यूरिया वगैरह, गाय का गोबरी का, बकरी का आदि ऐसे तरह तरह के खाद देते। वनस्पति है जो, जिन वनस्पति को अच्छा ऊंचे से ऊंचा खाद दिया, वो फसल बहुत ऊंची होती है, और जिसको कोई खाद वगैरह नहीं दिया तो वो एक थोड़े हल्के टाइप की होगी। तो उसी प्रकार की जैसा अपना शरीर है वैसा ही वनस्पति का। वनस्पति में भी फल लगते हैं, बुढ़ापा आता, जवानी आती, फिर जन्म होता। उसी प्रकार जैसे अपने में होता वैसे वनस्पति में देखा जाता। तो उस प्रकार से अपन वनस्पति में जीव समझ सकते। बाकी तो जिस दिन केवल ज्ञान होगा उसी दिन अपन समझ जाएंगे, उसी दिन देखेंगे कि इनके अंदर जीव कैसे। धन्यवाद। आज का विषय पूरा हुआ, 11 बज गई। जिनके भी कोई प्रश्न वगैरह है तो आप लिख लीजिए, अपन कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र आशीष जी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, सबको जय जिनेंद्र। धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आशीष जी के चौपाई भी आवाज में। आशीष जी चौपाई बहुत अच्छा गाया आपने, चौपाई बहुत अच्छा गाया। कभी कभी गा लेता हूँ। सुना नहीं था मैं, आज पहली बार सुना। जय जिनेंद्र भैया, बहुत बहुत कृपा की आपने।